था वो सब हो गया। आज हाइपोथेसिस करवाकर कंप्लीट। पहले ये देख लो साइंटिफिक रिसर्च की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। साइंटिफिक रिसर्च जो होती है ना रैगर्स होती है, बहुत ही सख्त होती है, मतलब कठोर टाइप का होती है, वो पूरा साइंटिफिक होती है। परपोजिव होती है, रिप्लिकेबिलिटी होती है। रिप्लिकेबल मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग देखें क्वांटिटेटिव रिसर्च में तुम्हारा यूज होता है रिप्लिकेबल, है ना। तो यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो तुम्हारा तो यहाँ पर भी वही होगा रिप्लिकेबल, कि मतलब हम किसी चीज को बार बार अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिविटी होती है, इसका जो ये होता है ना ऑब्जेक्टिक्स होता है, टेस्टेबिलिटी होता है, प्रिसिशंस होता है। और यहाँ पे ऑपरेशनल डिफिनेशन होता है, और यहाँ इसको जनरलाइज किया जा सकता है। इसमें जनरलाइजेबिलिटी होती है, ठीक है, इसमें जनरलाइजेबिलिटी होती है, इसको जनरलाइजेशन किया जा सकता है। इसको हम हटाते हैं, जो मेन है मैं आज वो आपको टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। चलो, hypothesis is a educated guess, presumptive assumptions या proposed explanation for a phenomena based on the some initial observations या data. It is a tentative statement that can be tested, potentially proven या disproven through further investigations and experimentation. बोला हाइपोथेसिस क्या होता है, एक एडुकेटेड गेस होता है। हम लोग क्या करते हैं, हर चीज में एक एजम्पशन लगाते हैं, ये होगा कि नहीं होगा, है ना। अभी से तुम देखी होगी, क्या नाम है, अच्छा ये वाला न्यूज तुम देखी कि पॉलिटिकल साइंस का बहुत सारा स्टूडेंट लोग हाई कोर्ट में गया है, तुम देखी सुषमा? नहीं देखी वो सुपर कोचिंग है ना, सुपर कोचिंग, जो सर है प्रदुमन सर, वही बता रहे थे कि हाई कोर्ट में वो लोग केस करेगा कि कटअप इतना भागा क्यों, बाकी सब सब्जेक्ट्स का तो तुम्हारा कोई फायदा आपको लगता है? हमको तो ये लगता हाँ है कि बड़ा-बड़ा एक फायदा है, एक फायदा है, सुनो, स्टूडेंट लोग जब आवाज उठाएंगे ना तो वो लोग अगले बार से डरेगा नेक्स्ट टाइम से। हेलो, हाँ आवाज आ रही है सुषमा तुम्हारी, मैं बोल रही हूँ ना कि एक फायदा है। फायदा क्या है कि वो लोग डरेगा, अगले बार से इतना हाई कटअप नहीं करेगा। मेरी फ्रेंड एक मतलब मेरी फ्रेंड भी एक मैसेज की तो वही बोल रही थी वो कि वो इतना पढ़ने में अच्छी है ना, मतलब वो फ्रेंड है लेकिन मेरे से बहुत छोटी है, बट वो मेरी फ्रेंड है, मतलब ठीक है, बट वो पढ़ने में इतनी अच्छी, इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है, पढ़ने में बहुत अच्छी है। और पता है क्या, उसका भी नहीं निकला। तो वही वो बोल रही थी कि बहुत पढ़ने में अच्छी, मतलब बहुत ही मतलब मेरिट स्टूडेंट है, उसका नहीं निकला, और उसका भी मतलब वही 70% आया और उसका नहीं निकला वही जनरल कैटेगरी में। तो कहने का मतलब है ना कि किसी का ही नहीं निकला तो सब तो डिसअपॉइंटमेंट होगा ना, उसको सबको लगेगा कि मेरा नहीं निकला, मेरा नहीं निकला। तो सभी स्टूडेंट देखना मेरा नहीं निकल रहा, तो ये तो माइंड लगाने का बात है ना, क्योंकि बड़ा बड़ा जो इंस्टीट्यूशन उसका भी स्टूडेंट लोग उतना क्वालिफाई नहीं किया है, कुछ कुछ का हुआ, उनको खूब दिन से जो प्रिपरेशन किया ना उन लोगों का निकला है। हमको तो पता नहीं क्यों लगता है ना कि जो बड़ा-बड़ा कोचिंग है ना वही लोग पैसा देकर के अपना स्टूडेंट को क्वालिफाई करवाता है। मे भी हो सकता है, लेकिन सुपर कोचिंग का अगर रिजल्ट अच्छा जाता तो वो ऐसा बोलता, अड्डा का अगर ऐसा जाता तो वो बोलता, अड्डा में बोला है तुम्हारा, अन अकेडमी कुछ नहीं बोला फिलहाल, जहाँ तक की देखे। तो मे भी हो सकता, अन अकेडमी के ऐसे भी बड़ा बड़ा पोलिटिशियन से लिंक है मे भी हो सकता है वो, ठीक ना। लेकिन वो तो ऐसे भी तुम मतलब अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा ही है। नहीं, कहने का मतलब लग रहा है कि नौकरी दे रहा है, ऐसे कर रहा है, इतना हाई कटऑफ दे रहा है, वही नौकरी तो, थोड़ी ना दे रहा है, नहीं नौकरी नहीं, देता तो कटऑफ बढ़ा के देगा। सुपर कोचिंग में बता रहा था कि है ना, लड़का लोग बोला है कि हम लोग जाएंगे हाई कोर्ट की, कि आखिर क्यों इतना कटअप भागा, बाकी सब सब्जेक्ट में क्यों नहीं भागा, कि पॉलिटिकल साइंस में ही क्यों भागा। पेपर वन तो सबका कॉमन आता है ना, बताओ पहले, पेपर टू डिफरेंट होता है, पेपर वन तो कॉमन होता है ना, फिर इतना कटअप क्यों भागा। क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कि एकदम पॉलिटिकल साइंस में हल्का दे दिया था और पेपर वन ऐसा, बाकी सब में तो सब 50% ही कटअप गया है, 55% ही कटअप गया। ये कोई चोर बैठा है पॉलिटिकल साइंस वाला में, वही लोग बेच दे रहा, पक्का बेचा है।
तो हमको भी लग रहा हाँ, हर बार हमको तो हर बार लगता है क्योंकि पहले भी ऐसे ही करा, हर बार बढ़ेगा नहीं, तो इस उतना बार बढ़ेगा इस बस। बार ज्यादा नहीं, इस बार केस करने से पता है क्या होगा, वो लोगों के अंदर डर आएगा, इतना कट ऑफ हाई नहीं करेगा, डिजर्विंग कैंडिडेट को रुकना नहीं पड़ेगा, ये बात। तो अल्लाह करे कि हाँ करे स्टूडेंट लोग, अच्छा है कि करे। अगर हम लोग से भी कोई हेल्प होता तो हम लोग भी कर देते, मतलब हम लोग को भी अगर कोई लिंक रहता ना कि ऐसे करो तो स्टूडेंट को सपोर्ट में कर देते, बिकॉज कि यहाँ पे सारे स्टूडेंट मार खा जाएंगे, जो मिडिल क्लास के स्टूडेंट लोग रहेंगे वो लोग तो मार खा जाएंगे। चलो छोड़ो, स्टार्ट कर। तो हाइपोथेसिस से क्या होता है, एक एडुकेटेड गेस होता है। हम लोग क्या करते हैं सुषमा, हर चीज में गेस वर्क लगा, हर चीज में गेस वर्क है। जैसे कि हम क्या बोले थे, एक मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ कि जैसे कि मान लो कि ये प्लांट, ठीक है, ये जंगल है, ये फॉरेस्ट, और हम आए फॉरेस्ट में, ठीक है। हम देखे जंगल पूरा हरा भरा, तो हम क्या लगाएंगे कि लगता है, और कुछ कुछ फॉरेस्ट ऐसा है कि तुम सूखा सूखा टाइप का, इस टाइप का, तो हम दिमाग लगाएंगे ना, हम ये बात बोलेंगे कि लगता है ना कि यहाँ पर ये जंगल ये जंगल जो है ना, ये इतना हरा भरा इसलिए ना, ये वाला पोर्शन इसलिए इतना हरा भरा है ना, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी जो है ना बिल्कुल सीधे आ रही होगी, ठीक है। तो सूरज की रोशनी की वजह से ये जो है ना हरा भरा है, और ये छुप जा रहा है सूरज की रोशनी से, देखो, तो इस वजह से ये इतना मतलब मुरझाया हुआ है। तो हमको लगता है ना कि दरख्त जो ग्रो हो रहा है ना, वो सूरज की रोशनी की वजह से ग्रो हो रहा है। मैंने एक अपने एक एग्जाम्पल लगाया, एक एडुकेटेड गेस वर्क लगाया। ये जो होता है ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना, ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, मतलब। अब आ जाओ, तो तुमको वहां से नहीं, लेकिन यहाँ से पढ़ना पड़ेगा कि हाइपोथेसिस क्या है, एक एडुकेटेड गेस होता है। क्या कर रहा है ये पर्सन, एक गेस लगा रहा, हो सकता है कि ये प्लांट इसलिए इतना बड़ा है ना, हरा हरा पत्ता है, इतना बड़ा बड़ा है क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट आ रही है और यहाँ पे नहीं आ पा रही है, इस वजह से ये इतना छोटा सा मुरझाया हुआ है। ये एक प्रिजम्पटिव एजम्पशन होता है, अजम्पशन लगाना, टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि हाइपोथेसिस में से क्या क्या है, तो टेंटेटिव स्टेटमेंट है, एडुकेटेड गेस वर्क होता है। अब हम लोगों को एक चीज पढ़ना पड़ेगा कि हाइपोथेसिस का फीचर्स क्या होता है, एग्जाम में आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, गुड हाइपोथेसिस, गुड हाइपोथेसिस के लिए या हाइपोथेसिस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए। हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज। तुम हाइपोथेसिस बनाओ तो समझ में आए यार क्या हाइपोथेसिस बना रही हो, है ना। ऐसा हाइपोथेसिस बनाएंगे जो समझ में नहीं आएगा, उससे क्या फायदा। बोले हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, टू कंसिडर टू बी रिलायबल। जब तुम्हारा प्रिसाइज क्लियर होगा तभी वो रिलायबल होगा, ठीक है। अगर हाइपोथेसिस इज ए रिलेशनल हाइपोथेसिस देन इट शुड बी स्टार्टिंग रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। तो मैं क्या बोली, मेरा हाइपोथेसिस है कि सूरज की रोशनी पूरा बढ़ा रहा तो ये पूरा हरा भरा है प्लांट, ठीक है। तो रिलेशन होना चाहिए भाई दोनों के बीच में, रिलेशनल हाइपोथेसिस होना चाहिए। तुम में भी मतलब का रिलेशन नहीं बना सकती हो, यहाँ पे रिलेशन बन रहा है ना, सूरज की रोशनी और प्लांट में रिलेशन है, तो इस तरह के रिलेशनल हाइपोथेसिस होना चाहिए, बेतुका नहीं। ऐसा नहीं कि जो किसी से मैच खाए ना रहे, मैं झूठ मूठ का बोल दूं, ठीक है। अब जैसे तुम एक मेरी बात सुनो, जैसे ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में बात नहीं है, हम लोग देखेंगे पार्टी में कहीं पर भी ये लोग बात नहीं करे अच्छे से, है ना। तो हम लोग क्या गेस करेंगे, लगता है दोनों के बीच में लड़ाई हुआ है, तब तो बात नहीं है, तो ये बिल्कुल रिलेशनल हाइपोथेसिस है। लेकिन समझो यहाँ पे कोई नॉर्मल पर्सन है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई नॉर्मल गर्ल है और इससे ये पर्सन बात नहीं कर रहा, तो हम थोड़ी यहाँ पे थोड़ी बोलेंगे कि इसी से बात नहीं हो रहा तो जरूर कोई लड़ाई होगा, ये तो बिल्कुल रिलेशन है ही नहीं इन दोनों में, हस्बैंड वाइफ में रिलेशन है, यहाँ पे बातचीत नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं कि हाँ जरूर लग रहा हस्बैंड वाइफ में लड़ाई है, कुछ नोक झोंक हुआ है, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो रिलेशनल हाइपोथेसिस होना चाहिए, प्लांट और सनलाइट की रिलेशन बन सकता है ना, क्योंकि सूरज की रोशनी प्लांट पे इफेक्ट डालती है, तो ये रिलेशनशिप बन सकता है, लेकिन हम कोई बेतुका रिलेशन नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। जो
स्पेसिफिक होना चाहिए, हाइपोथेसिस मस्ट बी स्पेसिफिक, शुड हैव द स्कोप फॉर द कंडक्टिंग मोर टेस्ट, ताकि जाके उसका टेस्ट करने का भी स्कोप होना चाहिए, उसको जो हम कंडक्ट करेंगे ना टेस्ट, उसका स्कोप होना चाहिए, स्पेसिफिक होगा तब तो खास होना चाहिए हाइपोथेसिस। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि हाइपोथेसिस, एक बार मैं यहाँ पे बता देती हूँ, देखो एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, मैं क्या बोली, अच्छा हाँ एक चीज और, हाइपोथेसिस सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। ठीक है, द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द हाइपोथेसिस मस्ट बी वेरी सिंपल, हाइपोथेसिस सिंपल होना चाहिए। क्यों, देखो सिंपल होगा तब तुमको समझ में आएगा, है ना। ऑल्सो अंडरस्टूड दैट द सिंप्लिसिटी ऑफ द हाइपोथेसिस इज नॉट रिलेटेड टू सिग्निफिकेशन। अगर मैं तुमको कोई हाइपोथेसिस बना रही हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दे रही हूँ, तो समझ में आएगा, बताओ पहले, नहीं, हाइपोथेसिस होना चाहिए बिल्कुल सिंपल हाइपोथेसिस होना चाहिए। ठीक है, चलो एक बार हम लोग इसका ना हाइपोथेसिस का बना दे रहे फ्लो चार्ट। क्या होना चाहिए, टेंटेटिव होना चाहिए। क्या होता है हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस जो है ना ये टेंटेटिव होता है। ठीक है, कंसाइज होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, रिलेशनल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, देख लो, टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, एडुकेटेड गेस होता है, अजम्पशन होता है, क्लियर और प्रिसाइज होता है, रिलेशनल होता है, स्पेसिफिक होता है, सिंपल होता है, कॉन्साइज नहीं, प्रिसाइज होना चाहिए। अच्छा, कॉन्साइज नहीं प्रिसाइज लिखा हुआ मेरे माइंड में लगा। ठीक है, प्रिसाइज होना चाहिए, बस इतना हाइपोथेसिस होना चाहिए। ये समझ में आया सुषमा, हाइपोथेसिस का ये फीचर समझ में आया, हाँ हाँ समझ आ गया ना, बस चलो। अब देखो सोर्स क्या होता है, हाइपोथेसिस बनाने का सोर्स कहाँ से होता है, जैसे कुछ सोर्स है, ऑब्जर्वेशन से बनता है। पहले तुम ऑब्जर्व करोगी, तुम ऑब्जर्व की कि प्लांट बहुत हरा भरा है, तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंस रहेगा तभी तुम करवाओगे। मतलब तुमको सूरज की रोशनी, तुमको नॉलेज तो होगा ना कि सूरज की रोशनी क्या है, प्लांट के लिए गिजा के, सूरज की रोशनी क्या होती है, सनलाइट जो होती है ना, ये मुझे पता होना चाहिए सनलाइट क्या है। ये सनलाइट तो फूड, ये ट्री के लिए एक तरह से फूड का काम करता है, तो मुझे नॉलेज होना चाहिए। और फिर मैंने ऑब्जर्वेशन किया तो मैंने देखा कि यहाँ पूरा हरा भरा दरख्त है, जबकि मैंने नीचे साइड में गया तो मुझे सूखा सूखा दरख्त मिला, क्योंकि ये बहुत ही खाई का अंदर है, तो यहाँ सूरज की रोशनी आने में बहुत प्रॉब्लम है। मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया, एनालॉजी करना चाहिए, मतलब उसको कंपेरिजन भी करके देखना चाहिए। ठीक है, कंपेरिजन भी करके देखेंगे। एक हो गया, यहाँ से बनता है, तुम्हारे अंदर नॉलेज होना चाहिए, स्टेट ऑफ नॉलेज। अभी हम बताए ना कि हमको पता है कि सूरज की रोशनी क्या है, सूरज की रोशनी जो है वो दरख्त के लिए एक तरह का फूड का काम करती है, ये मुझे नॉलेज है, तब तो मैं उस दोनों के बीच में रिलेशन बना पा रही हूँ कि सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ता है दरख्त पे, इस वजह से दरख्त ना इतना हरा भरा है। अच्छा, बोले ये कंटिन्यूटी ऑफ रिसर्च होता है, मतलब यहाँ अगर तुम रिसर्च में कंटिन्यूटी रहोगी ना तो तुम ना हाइपोथेसिस बना पाओगे। तुम देखना एक रिसर्चर के जो एक रिसर्चर होता है, वो लोग हर चीज को ना एक अलग वे से सोचते हैं, बिल्कुल रिसर्च के टाइप से जो सोचते हैं। ठीक है, टैब देख लो, उसके बाद मैं बताऊंगी। देखो, सिंपल हाइपोथेसिस एक टाइप होता है, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होता है, नल हाइपोथेसिस होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, कंपोजिट्स हाइपोथेसिस होता है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होता है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होता है, लॉजिकल हाइपोथेसिस होता है, इंपेरिकल हाइपोथेसिस होता है, ये सब इतना सारा टाइप है। ठीक है, उसके बाद स्टैटिकल हाइपोथेसिस होता है, उसके बाद तुम्हारा स्टैटिकल हाइपोथेसिस होता है, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस होता है, कॉजुअल हाइपोथेसिस होता है, एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट हाइपोथेसिस होता है। ये सारा हाइपोथेसिस का टाइप है, एक बार देख लेना, रखने की जरूरत नहीं, एक बार एग्जाम में आया हुआ। ठीक ना,
हाइपोथेसिस करने का तरीका हम ऐसे नहीं याद कराएंगे, एक एक पहले हाइपोथेसिस समझेंगे कि कैसे बनता है तुम्हारा, उसके बाद हम एक एक करके यहाँ समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारा ये भी मांगता है, इसका स्टेप, हाइपोथेसिस का स्टेप मांगता है। सबसे पहले समझो कि हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस का जो ये तो समझिए कि हाइपोथेसिस क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सोर्स क्या है, टैप क्या है। अब हम लोग समझेंगे कि जो दो टैप है ना, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम एक एक लेके वहां से समझेंगे, ठीक है। हाइपोथेसिस में दो टैप आता है, दो टैप को लेकर हम लोग जनरली स्टडी करते हैं। एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस होता है उसमें उसको हम लोग बोलते हैं H0, और जो अल्टरनेटिव होता है उसको हम लोग बोलते हैं H1, ठीक है ना, या प्लस HA, सॉरी, और है या ए भी लगा देंगे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन समझ में आ गया कि नल को बोलते हैं H0 और अल्टरनेटिव को H1 या HA बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ इफ ए प्लांट रिसीव, ये हटा दो, वो भी मैं बताऊंगी इसके बारे में क्या बात बोला कि नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस क्या सजेशन देती है हमेशा कि देयर इज नो इफेक्ट, नो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। ये हमेशा बोले कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन नहीं है, ठीक है। जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलती है, सजेशन करती कि नहीं है, रिलेशन है, इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट में रिलेशन है रिलेशन। तो और एक स्टोरी समझते हैं, जैसे कि अभी प्लांट वाला ही है स्टोरी, देखो। इफ ए प्लांट रिसीव मोर सनलाइट, अगर एक प्लांट रिसीव करती है बहुत ज्यादा सनलाइट, ठीक है, देन इट विल ग्रो टॉलर, बहुत ज्यादा लंबा हो गया। दूसरे, देन ए प्लांट दैट रिसीव लेस सनलाइट, और जो दूसरा दूर में है, जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आ रही, वो लंबा नहीं, वो छोटा ही है, मुरझाया हुआ हल्का सा, लेकिन ये बहुत ही लंबा है। तो यहाँ पे रिसर्चर क्या बोलेगा कि सूरज के, लगता है ना कि यहाँ पे ना सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, सूरज की रोशनी की वजह कर जो है ना, दरख्त, ट्री जो है ना, प्लांट जो है ना, इतना ज्यादा लंबा हो गई है, ठीक है। और बाकी देखो इस साइड में ना, यहाँ पे जो थोड़ा, ये क्या हो रहा है, डॉन वाला जो रास्ता, यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आ पा रही है, तो यहाँ पे देखो दरख्त जो है ना स्मॉल है, ये लगाए। तो कॉज मेरा क्या है, सूरज की रोशनी, इफेक्ट मेरा क्या है, तुम्हारा प्लांट और सूरज, सनलाइट, ठीक है। तो रिसर्चर ने क्या बोला, रिसर्चर ने बोला कि लगता है कि सूरज की रोशनी जो है वो दरख्त पर डायरेक्ट इफेक्ट डाल रही है ना, इसकी वजह कर दरख्त जो है इतना लंबा हो गया, इतना टॉलर हो गया है, ठीक है। जबकि नल हाइपोथेसिस बोलेगी कि नहीं, सूरज की रोशनी की वजह कर दरख्त इतना लंबा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखो नल हाइपोथेसिस क्या बोली कि नहीं, प्लांट और सनलाइट में कोई रिलेशन नहीं है, नहीं कोई रिलेशन नहीं है। दरख्त जो इतना लंबा हुआ है ना, इतना टॉल हुआ है ना, वो सूरज की रोशनी की वजह का नहीं हुआ है। जबकि ये क्या बोलता है कि नहीं, सूरज की रोशनी के इफेक्ट की वजह कर ही दरख्त इतना बड़ा हो गया है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस ना बोल रहा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हाँ बोल रहा। तो नल, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है ना, ये रिसर्चर का हाइपोथेसिस होता है। रिसर्चर बोल रहा है कि दोनों में है ना। रिसर्चर क्या बोल रहा कि सूरज की रोशनी की वजह कर जो डायरेक्ट प्लांट पे पड़ रही ना, वो प्लांट लंबा हो गया, और जहां पे नहीं पड़ रही वो देखो, ठीक है, नॉर्मल है अपना, ठीक है। वो उन्होंने बोला कि ये प्लांट इतना बड़ा बड़ा इसलिए क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट आ रही है, हो गया। तो यहाँ पर एक नल हाइपोथेसिस भी रहेगा जो बोलेगा कि नहीं, सूरज की रोशनी की वजह कर नहीं, मतलब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर सूरज की रोशनी का रिलेशन दरख्त से नहीं है, नो रिलेशन। ये इस वजह से दरख्त इतना लंबा हुई है, ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब रिसर्चर क्या बोलेगा, देखो अल्टरनेटिव बोल रही हाँ रिलेशन है, और नॉल क्या बोल रही, नॉल बोल रही कि कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। नल बोल रही कोई भी रिलेशन नहीं है।
समझो। तो द अमाउंट ऑफ सनलाइट, वही वाला ये वाला यहाँ पे बोल रहा है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है कि नहीं, इफेक्ट है दोनों के बीच में। द अमाउंट ऑफ सनलाइट, सूरज का रोशनी वहां पे ज्यादा पड़ रहा ना, इस वजह से प्लांट जो है ना, प्लांट ने रिसीव किया, उसके ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ा है। सूरज का रोशनी जो है ना, प्लांट के ग्रोथ पर पूरा इफेक्ट पड़ा है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि हाँ, कॉज एंड इफेक्ट में रिलेशन है, कॉज एंड इफेक्ट में रिलेशन है। कौन बोल रहा है? अल्टरनेटिव। कॉज कौन है तुम्हारा? सनलाइट है, और तुम्हारा इफेक्ट क्या है? तुम्हारा ये सॉरी प्लांट क्या है? तुम्हारा इफेक्ट है। तो ये अल्टरनेटिव बोल रहा है कि दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है। अल्टरनेटिव क्या बोल रहा है? दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है। अब आओ देखते हैं नेक्स्ट। तो एक चीज देखो पहले, मैं एक बार पेज देख लूंगी बार। देखो, सबसे पहले हम लोग स्टेप समझेंगे हाइपोथेसिस का। तो आज रिसर्च का लास्ट क्लास रहेगा, ठीक है। स्टेप क्या है? स्टेप इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, ठीक है। तो सेटअप करना, किसको सेटअप करना? नल हाइपोथेसिस को, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हम लोग ये काम कर चुके, हमने सेटअप कर दिया। हमने क्या किया? नल हाइपोथेसिस को यानी HO को और H1 को हमने सेटअप किया। एक बोलता है कि नो, सूरज की रोशनी और प्लांट में कोई रिलेशन नहीं है, और अल्टरनेटिव क्या बोलता है कि यस, रिलेशन है, सूरज की रोशनी और प्लांट में रिलेशन है। मैंने नल हाइपोथेसिस को मैंने क्या किया? सेटअप कर दिया। अब मेरा जो दूसरा काम होगा ना, सेटअप लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन, ठीक है ना। लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन को जाके हमको सेट करना है। वो ज्यादा दूर में आ गई क्या? वो ज्यादा दूर में, नल हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेटअप करेंगे। क्या सेटअप करेंगे? मतलब वही देखो, यहाँ से स्टोरी वही मतलब स्टार्ट हो रहा है कि सेटअप ऑफ द नल हाइपोथेसिस। सबसे पहला मेरा काम क्या है? नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव को सेट करेंगे। मैंने सेट कर दिया। नल हाइपोथेसिस HO, ये क्या बोल रही है कि सनलाइट हैज नो इफेक्ट द प्लांट ग्रोथ। ये बोल रही है नल हाइपोथेसिस की प्लांट, ये सॉरी, सन सनलाइट और प्लांट ग्रोथ कोई इफेक्ट, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। नो इफेक्ट, सूरज की रोशनी प्लांट के ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है, नल हाइपोथेसिस बोल रही है। जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोल रही है कि तुम्हारा सनलाइट इफेक्ट डालती है किसके ऊपर? प्लांट के ग्रोथ के ऊपर डाल रही, ठीक है। हो गया। अब हमको लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन को चूज करना पड़ेगा। चूज सिग्निफिकेशन लेवल। एक मेरे बात सुनो, इसको ना पी वैल्यू भी बोलते हैं, लेकिन पी वैल्यू में बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है। आज मैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन, क्योंकि दोनों बहुत मिला हुआ है ना, तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए मैं पी वैल्यू को बात कर दी हूँ। सिर्फ लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन को आज मैं मेंशन करूंगी हाइपोथेसिस में। देखो क्या है कि जब रिसर्चर क्या बोला, रिसर्चर का हाइपोथेसिस क्या? अल्टरनेटिव, है ना। अल्टरनेटिव, तो रिसर्चर यहाँ पे बोलेगा, रिसर्चर ने क्या बोला कि सनलाइट और प्लांट के ग्रोथ में रिलेशनशिप है, ठीक है ना। तो रिसर्चर बोलेगा कि मैं रखूंगा 99%। हाँ, यानी मैं बोलूंगा सनलाइट और प्लांट ग्रोथ में कितना रिलेशन है? 99% सही होना है। देखो दुनिया में कोई भी बात 100% ट्रू नहीं होता, ऐसे याद रखो। तो रिसर्चर बोला कि चलो बात मैं मानता हूं कि 99% मैं रख रहा हूं कि सूरज की रोशनी, सनलाइट और प्लांट के ग्रोथ में रिलेशन है। लेकिन 1%, देखो 99 इधर रखा तो 1 इधर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं 1% रखूंगा कि 1% नल हाइपोथेसिस को मैं दूंगा कि चलो 1% मैं रखूंगा कि नहीं है, ठीक है, रिलेशन नहीं है, सूरज की रोशनी और प्लांट के ग्रोथ में रिलेशन नहीं है। या तो वो 99% चूज कर ले, या तो वो 95 भी चूज रख सकता है, या तो 90% भी रख सकता है, ठीक है। हाँ परसेंट। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे 5 बोलेंगे, यहाँ पे मैं पॉइंट में लिख दी हूँ 5, देखो 5 लिखा हुआ है, हाँ। और ये 10, देखो
अगर हम रिसर्चर अगर 99% रख रहा है कि 99% जो है सनलाइट और प्लांट ग्रोथ में रिलेशन है, तो 1% वो रखेगा नॉन अल्टरनेटिव के लिए कि 1% हो सके रिलेशन ना भी हो, 1% बात सही भी हो सकता है कि ना हो रिलेशन। या फिर रिसर्चर 95% बोले कि नहीं 95% सनलाइट या प्लांट ग्रोथ में रिलेशन है, तो 5% नल हाइपोथेसिस को देगा कि नहीं नहीं है रिलेशन। या 90% भी वो अपना सेट कर सकता है कि रिलेशन है और 10% बोलेगा कि रिलेशन नहीं, ठीक है ना। तो इधर वालों को हम लोग बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन, और इधर वाला को हम लोग बोलते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। वाह दीदी कितना अच्छा समझाए, और यही वाला मेरे कॉलेज में पढ़ाया था, हाँ कुछ नहीं समझ आया कि बोलना क्या चाह रहा है। थैंक यू सुषमा समझ में आ गया ना। बस इसमें ना पी वैल्यू भी आता है, हम पी वैल्यू को थोड़ा हटा दिए क्योंकि अगर पी वैल्यू और अगर पी वैल्यू मतलब अगर हम समझाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, वो मैं अलग से समझाऊंगी पी वैल्यू। लेकिन ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस तो समझ में आ गया ना, ये रिसर्चर का होता है और ये ना रहेगा, ठीक है ना, इतना समझिए। थैंक यू, ठीक है। आपको भी थैंक यू, आप इतने अच्छे से समझा दिए। वेलकम चलो ठीक है, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गई। तो मुझे अच्छा लगता है समझ, और मोटिवेशन मिलता है पता है उससे, लगता है और कुछ अच्छा करेंगे तुम लोगों को अच्छा लगे। हाँ मोटिवेशन मिलता है तुम लोग मेरा तारीफ करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप अपना मोटिवेशन लेवल बढ़ा लीजिए क्योंकि आपका हर क्लास तारीफ के लायक है। थैंक यू आरती, थैंक यू थैंक यू मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ रहा तभी तो मैं इतना अच्छा से पढ़ा रही हूँ हाँ वाकई में बहुत अच्छा क्लास होता है। चलो थैंक यू बहुत अच्छा, अल्लाह करके हम और अच्छा पढ़ाएं और अच्छा पढ़ाएं। चलो ये तो समझ में आ गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि इफ ए सेट, देखो अल्फा और मैं ये वाला बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है ना, आगे चल के पढ़ाऊंगी, पहले एक समझ लो कि मान लो कि तुमने बोला कि 0.05 इन योर प्लान ग्रोथ एक्सपेरिमेंट और यू आर एक्सेप्टिंग 5% चांस ऑफ बीइंग रॉन्ग, मतलब हो सकता है कि 5% चांस तुम्हारा रॉन्ग जाए, है ना, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, तो 95% कॉन्फिडेंट दैट यू, वही वाला बात बोला, मैं समझा रही हूँ कि अगर मान लो कि 95% तुम्हारा रिसर्चर का हाइपोथेसिस सही हो गया, ठीक है, और 5% तुम्हारा जो है ना 5% किसी नल का रखें कि ना, ठीक है, और रिसर्चर का यस रखें। बाकी ये समझने को उतना कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अभी मैं इधर समझाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। लेकिन वही बात यहाँ पे बोला कि यू आर एक्सेप्टिंग 5% डूइंग इट रॉन्ग इफ यू, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये उधर पढ़ाऊंगी, जब वो पढ़ाऊंगी ना तो ये वाला समझा दूंगी, अल्फा ए और अल्फा बीटा, तब मैं उधर समझाऊंगी। यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे समझाओगे तो, ठीक है, बस इतना समझो फिर मैं आगे चलती हूँ। देखो तो मैं यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ कि हम लोग एक पढ़े क्या, तुम्हारा 7 नंबर था ना, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक पार्ट, सेटअप ऑफ द सिग्निफिकेशन लेवल। अब हम लोग कलेक्ट द डेटा, डेटा कलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट योर सैंपल, सैंपल सिलेक्ट करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ से हम आगे चलते हैं, वो वाला बीच में हम छोड़ रहे हैं, जब अभी जब पढ़ाएंगे ना तब उस टाइम समझा देंगे। देखो अब तुमको ना कलेक्ट द डेटा, सिलेक्ट योर सैंपल, तुमको ना डेटा कलेक्ट करना होगा। अब क्या होगा, देखो तुमने तो अपना तुमने क्या किया, तुमने तुमने अपना क्या, अभी मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। तुमने तो बोला, तुमने तो अपना रिसर्च स्टार्ट किया कि प्लांट जो है सन है ना, सन के लाइट की वजह से प्लांट इतना टॉल हो गया है, लंबा हुआ, तुम्हारा रिसर्च इस बात पे था, ठीक है ना, क्योंकि ये इतना लंबा, बाकी जो इधर वाला जो है, इधर वाला, इधर सूरज की रोशनी नहीं आ रही है तो ये छोटा छोटा है, तो तुमने क्या हाइपोथेसिस बनाया था कि हो सकता है कि सूरज की रोशनी यहाँ पे डायरेक्ट आ रही है, सूरज की रोशनी की वजह से ये जो दरख्त है ना इतने लंबे लंबे हैं, ठीक है। तो अब तुम डेटा कलेक्ट करोगी, योर सैंपल, सैंपल कैसे, ग्रो प्लांट अंडर डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट। अब तुम
उस एरिया में जाओगी जहां पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है और वहां पे प्लांट लंबा होगा इस तरह से, ठीक है। उस एरिया में तुम जाके डेटा कलेक्ट करोगे। या तो तुम 2 घंटा लो, या तुम 6 घंटा लो, या 10 घंटा लो, या कुछ दिन लो, या मंथ लो, कितना दिन भी ले सकती हो, कोई ये नहीं है डेटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तुम जाओ पहले डेटा कलेक्ट करो। डेटा कलेक्ट कर तुमको फॉरेस्ट जाना पड़ेगा। कहाँ पे? जहां पे तुम देखोगी सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है। ऐसा ऐसा तुम ट्री ढूंढोगी जहां पे सूरज का रोशनी जो है ना डायरेक्ट आ रही है और वो दरख्त लंबा भी है, ठीक है। ये डाटा कलेक्ट की, और साथ में तुमको ये भी डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि जहां पे सूरज की रोशनी नहीं आ रही ना, वहां का भी तुमको डेटा लेना पड़ेगा कि वहां पे दरख्त छोटा छोटा है। ऐसे करके डेटा कलेक्ट करना होगा। तुमने डेटा कलेक्ट कर ली, ठीक है। अब जब तुम डेटा कलेक्ट की ना, अब तुमको डिसाइड करना होगा, डिसाइड विच टेस्ट टू यूज, कौन सा टेस्ट मुझको यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किए, नॉल और अल्टरनेटिव को सेटअप किए। उसके बाद मैंने लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन को सेटअप किया। उसके बाद मैं डेटा कलेक्ट करूंगी, अपना डेटा कलेक्ट करूंगी। उसके बाद मैं टेस्ट को डिसाइड करूंगी। जब मुझे पहले मैंने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया, तो डेटा मैं कलेक्ट कैसे करूंगी, मैं उस एरिया जाऊंगी जहां जहां पे तुम्हारा ट्री जो है बड़ा बड़ा है और सूरज की रोशनी वहां पर एकदम डायरेक्ट पड़ रही है। हम अपना रिसर्च में दिखाएंगे, ये देखिए यहाँ पर भी सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ी तो दरख्त लंबा है। और फिर मैं उस एरिया में भी जाऊंगी जहां पर जहां पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है और वहां पे दरख्त जो है ना, प्लांट जो है ना, स्मॉल है। मैं यहाँ से भी डेटा लूंगी, डेटा ले ली। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, डिसाइड विच टेस्ट टू यूज, मुझे कौन सा टेस्ट लेना है वो डिसाइड करूंगी। क्या मैं टी टेस्ट लूँ? जब मैं टी टेस्ट लूंगी तो दो ग्रुप को लेके मैं कंपेरिजन करूंगी, ठीक है ना। दो ग्रुप को, इसको लेके मैं कंपेरिजन कर दूंगी, ठीक है ना। जब मैं अनोवा करूंगी तो मैं 3 ग्रुप को लेके कंपेरिजन करूंगी, ठीक है ना। इस तरह से, जैसे अगर मैं यूज टी टेस्ट तो 2 ग्रुप को लेकर कंपेरिजन करूंगी, अनोवा लूंगी तो 3 ग्रुप को लेकर कंपेरिजन करूंगी, टू कंपेयर प्लांट ग्रोथ अंडर डिफरेंट सनलाइट लीव्स। मतलब देखो मैं क्या की, मैंने सिर्फ एक ग्रुप को यहाँ लिया एक ही जंगल में और यहाँ से लेके मैं कंपेरिजन कर दूंगी, ठीक है ना। उसके बाद अगर मुझे अनोवा यूज करना होगा ना, तो मैं और दूसरा जगह भी ढूंढूंगी कि और कहाँ पर दरख्त है जहाँ पे लंबा है और सूरज का रोशनी जो है ना, सूरज का रोशनी पड़ रहा है ना। यहाँ पर कभी ढूंढ ली, फिर यहाँ पे छोटा छोटा भी दरख्त है। जब मैं इतना सारा ले लूंगी ना, तो ये अनोवा में यूज कर रही हूँ, मैं अनोवा यूज कर, क्यों? क्योंकि मैंने अपने सैंपल में 3 से भी ज्यादा ले ली है ना, 4 गो ग्रुप ले ली और 4 जगह का मैं लेके 4 ग्रुप को लेके कंपेरिजन कर रही हूँ, ठीक है ना। हर जगह मैं देख रही हूँ अंडर द डिफरेंट सनलाइट कि लीफ पत्तों पे क्या इफेक्ट पड़ा है सूरज की रोशनी का, ठीक है। समझ में आ गया? पहले मैंने क्या देखा, पहले मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने अपने रिसर्च बनाया। रिसर्च बनाने के बाद मैंने अपने नल अल्टरनेटिव को डिसाइड किया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन डिसाइड किया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन डिसाइड करने के बाद अब मैं अपना डेटा कलेक्ट करूंगी। जब मैंने डेटा कलेक्ट किया तो मैं अगर टी टेस्ट करूंगी तो मैं 2 ही ग्रुप को लेकर कंपेरिजन कर दूंगी। अगर मैं अनोवा यूज करूंगी तो मुझे 4 ग्रुप को लेकर कंपेरिजन करना पड़ेगा। समझ में आ गया? उसके बाद बोल रहा कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिक या वैल्यू, ठीक है ना। अब वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना, या स्टैटिक टेस्ट निकालने के लिए हम ना फार्मूला यूज करेंगे। यूज स्टैटिकल फार्मूला या कोई सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल यूज कर सकते हैं, SPSS यूज कर सकते हैं या R को यूज कर सकते हैं। क्या करने के लिए? अपने वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। देखो सेटअप क्या बना तुम्हारा, अगर मैं इसको ये क्रोनोलॉजिकल बताऊंगी तो मैं क्या बताऊंगी? हाँ क्या क्या, मुझे आवाज नहीं आ रहा, तुम क्या बोली, बोलो। आर MS एक्सेल, आवाज नहीं आ रही सुषमा तुम्हारा। सुषमा बोल रही है ना कि SPSS जो स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर स्टैट जो है ना, वो उसका जो बगल वाला R है, हाँ, उसका बारे में डिफिनेशन पूछनी है ना। ये सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर, ये नहीं पढ़ाई थी सुषमा क्वालिटेटिव रिसर्च, उस दिन मैं तुमको पढ़ाई थी ये वाला R के बारे में। R, SPS, MS एक्सेल, या तो तुम सॉफ्टवेयर यूज करो या तुम फार्मूला यूज करो स्टैटिकल, ठीक है। यहाँ पे तुम क्या करोगे, अपना टेस्ट को जाकर वैल्यू निकाल सकती हो। तो मैं तुमको अगर मैं बताऊं, मुझे नहीं आवाज आया, क्यों?
और आरसी को आवाज आ गया कि मेरे साइड से प्रॉब्लम है क्या? लेकिन ये भी बात है कि आरसी का आवाज क्लियर आया, सुषमा का आवाज नहीं आया। देखो, अगर तुमसे कोई बोले कि हाइपोथेसिस का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलो, तो क्या होगा? पहले तुमको नल और अल्टरनेटिव को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करने के बाद टेस्ट यूज करना पड़ेगा, और लास्ट में तुमको क्या करना पड़ेगा? कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिक्स या वैल्यू। स्टैटिक्स या वैल्यू निकालने के लिए तुमको यूज करना पड़ेगा फार्मूला या कोई सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। फार्मूला निकालने के लिए तुम एमएस एक्सेल यूज कर सकती हो, अगर सॉफ्टवेयर यूज करना है तो तुम SPSS यूज करो, या आर को भी यूज कर सकती हो। और ये जब कैलकुलेट करेगी ना तो तुम्हारा वैल्यू निकल जाएगा, योर सैंपल डेटा, तुम्हारा सैंपल डेटा निकल जाएगा। ठीक है, एक बार हम समझते हैं कि मेरा वैल्यू कैसे निकलेगा। ठीक है, ये समझते हैं। देखो, बोला कि फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू, हमको क्रिटिकल वैल्यू को निकालना है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिकल इज ग्रेट देन द क्रिटिकल वैल्यू। अभी हम बताएंगे क्रिटिकल वैल्यू भी क्या है और टेस्ट वैल्यू क्या है। ठीक है ना? देखो क्या बोल रहा, हमको यहाँ पे जब हम टेस्ट लगाए ना, जब हम सॉफ्टवेयर यूज किए, फॉर्मूला निकले, तो मेरा क्रिटिकल वैल्यू निकलता है। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू निकलता है। क्रिटिकल वैल्यू किसको बोलते हैं? जब हम, देखो मैं एक बता देती हूँ, ऐसे करके बनता है ना, तो मान लो कि इधर वाला एरिया को हम क्रिटिकल वैल्यू बोल दिए, 5% वाला एरिया को। और जो एक मैं ऐसे नहीं समझा रही हूँ, रुक जाओ, मैं तुमको इजी वे में समझा रही हूँ, पिक्चर उक्चर से नहीं। देखो, क्रिटिकल वैल्यू कौन हो गया? नल हाइपोथेसिस का जो वैल्यू निकला ना, जो 5% वाला वैल्यू हो गया। ठीक है, और टेस्ट वैल्यू समझो तुम 95 लो ना, तो 95% वाला वैल्यू हो गया। तो ये तुम्हारा टेस्ट वैल्यू हो गया, ये तुम्हारा क्रिटिकल वैल्यू हो गया। तो बोल रहा है कि अगर द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिक इज ग्रेट, अगर जो तुम्हारा वैल्यू, जो रिसर्चर का वैल्यू वो ज्यादा आ गया, तुम टेस्ट की ना, तुम टेस्ट की, ये तो तुम एक एजम्पशन बनाई थी 95 और 50, इतना थोड़ी आएगा। तो मान लो कि तुम्हारा टेस्ट की, तो तुम्हारा आ गया, तुम्हारा टेस्ट में 2 आया। ठीक है, और इधर जो क्रिटिकल वैल्यू 1 आया, तो देखो किधर, इधर तुम्हारा, मैं एक बार जो अच्छे से समझा रही हूँ, ये तो मैंने एजम्पशन बनाया था, ये तो मेरा एजम्पशन था कि मैंने इसने इतना सेट किया। अब जब हम टेस्ट किए ना, टेस्ट किए, टेस्ट करके मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, टेस्ट करके मेरा जो वैल्यू है ना 2 आया। ठीक है, वैल्यू जो है, टेस्ट का वैल्यू 2 आया, और जो क्रिटिकल वैल्यू है ना वो 1 आया। क्रिटिकल वैल्यू जो है ना वो 1 आया। कहने का मतलब है कि मेरा जो रिसर्चर का हाइपोथेसिस यानी पास हो गया, वैल्यू ज्यादा आया और क्रिटिकल वैल्यू कम आया। ठीक है, तो जब वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिक इज ए ग्रेट, जब वैल्यू ऑफ टेस्ट ज्यादा आएगा, यानी रिसर्चर को जो 95% वाला है ना उधर ज्यादा आ गया। यहाँ पे ना बहुत फॉर्मूला यूज करता है, बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तब मैच बनता। मैं तुम लोगों के लिए वो नहीं लाई हूँ, क्योंकि तुम लोगों को सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है। अगर मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाती ना, तुम लोगों का दिमाग मतलब थोड़ा ये हो जाता। ये अगर मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होता है ना यहाँ पे, जो मैं तुमको बता रही हूँ, ये तो कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए होता है। ठीक है, हम लोग को सिर्फ खाली इतना समझना है कि जो हम 95% सेट किए, वो मेरा वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिक्स होगा, और जो क्रिटिकल वैल्यू है वो तुम्हारा नॉल मतलब वो 5% वाला में आएगा। तो जब हम टेस्ट किए और मेरा टेस्ट का वैल्यू इधर आ जा रहा ज्यादा वैल्यू वाला में, क्रिटिकल वैल्यू में 1 आ जा रहा, तो समझ में क्या आया कि नल हाइपोथेसिस जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? अगर मेरा वैल्यू ज्यादा आ जाएगा, तो वैल्यू ऑफ द टेस्ट, तो वैल्यू ऑफ टेस्ट हम अपना क्या रखे थे? 95% वाला में रखे थे। ठीक है, और मैंने टेस्ट किया, तो जब मैं टेस्ट की ना, तो जो मैं टेस्ट का वैल्यू रखी थी ना वो ज्यादा आ गया। ठीक है, वो ज्यादा आ गया, मान लो 2% आ गया। ठीक है, और उधर वाला जो नल हाइपोथेसिस मतलब जो क्रिटिकल वैल्यू है ना, जिसको हमको रिजेक्ट है, क्रिटिकल वैल्यू 1 आ गया। ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना, तो वैल्यू ऑफ टेस्ट बैठता है, क्रिटिकल वैल्यू बैठता है। मैं फार्मूला नहीं लाई क्योंकि तुम लोग का दिमाग हौच पौच हो जाएगा। तुम लोग सिर्फ ऐसे याद करो कि अगर वैल्यू ज्यादा आ जा रहा, वैल्यू ज्यादा आ जा रहा, ठीक है ना, और क्रिटिकल कम आ रहा, क्रिटिकल कम आ रहा, वैल्यू ज्यादा आ जा रहा और क्रिटिकल कम आ जा रहा, तब हम क्या करते हैं? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है,
ठीक है, ये तो मैंने एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन सेट कर दिया। सेट करने के बाद जब मेरा रिसर्च, जब मैं अपना डेटा कलेक्ट की, है ना, डेटा कलेक्ट की, उसके बाद मैंने डेटा कलेक्ट करने के बाद मैंने टेस्ट यूज किया। जब मैं टेस्ट यूज की और टेस्ट यूज करने के बाद मेरा वैल्यू ज्यादा आ गया, मेरा वैल्यू 2% आ जाए, 3% आ जाए, जितना भी आ जाए, और मेरे क्रिटिकल वैल्यू कम आ जाए, तब मैं क्या करूंगी, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगी। ठीक है, मैंने क्या किया, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरा वैल्यू ज्यादा आया। ठीक है ना, यानी रिसर्चर ने जो 95% का जो वैल्यू सेट किया था ना, वो सही हो रहा। ठीक है, उसका बात सही हो रहा। लेकिन अगर अगर मैं टेस्ट की, अगर मैं टेस्ट कर रही हूँ, है ना, मैंने डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद मैंने टेस्ट यूज किया, और टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर टेस्ट का अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तुम्हारा क्रिटिकल वैल्यू ज्यादा आ जा रहा, मान लो क्रिटिकल वैल्यू 2 आ रहा और तुम्हारा टेस्ट का वैल्यू 1 आ रहा, ठीक है, तब डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तुम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाओगी। ठीक है, तब डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, यानी 5% वाला जो है ना, वो सही हो गया। ठीक है, समझ में आया? अगर तुमसे पूछा जाए कि फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू, हाँ, क्रिटिकल वैल्यू तुम कैसे निकालोगी, तो अगर वैल्यू ऑफ द टेस्ट इज ग्रेटर, वैल्यू ऑफ टेस्ट क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा आएगा ना, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन द वैल्यू ऑफ टेस्ट इज ए लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, लेकिन क्रिटिकल वैल्यू से कम आ रहा ना, तब तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। और पिक्चर से समझते तब समझ में आएगा और अच्छा। देखो, टेस्ट वैल्यू, टेस्ट वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, बोले जब टेस्ट वैल्यू ज्यादा रहेगा और क्रिटिकल वैल्यू रहेगा तो रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें पढ़ते हैं, ये वाला भी बाद में पढ़ेंगे। वन टेल टेस्ट, राइट टेल टेस्ट सब यहीं पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि जब ये क्रिटिकल वैल्यू है ना, ये क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है ना, क्रिटिकल वैल्यू मैंने कितना सेट किया था, 5%, और मैंने एक्सेप्टेड एरिया मतलब रिसर्चर का कितना 95% था। ठीक है, और मैंने जब टेस्ट किया, जब मैंने टेस्ट किया और मेरा रिजल्ट आया 2 और 1, टेस्ट वैल्यू आया तुम्हारा कितना, 2 आया, और क्रिटिकल वैल्यू आया 1, तब मैं क्या बोलूंगी कि ये वाला एरिया जो है ना रिजेक्ट हो गया, और ये वाला 95% वाला एरिया जो है ना एक्सेप्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा टेस्ट वैल्यू जो है ना वो ज्यादा आया है और क्रिटिकल वैल्यू कम आया है, तब हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आया है कि नहीं, कि जब क्रिटिकल वैल्यू कम आएगा तो टेस्ट वैल्यू ज्यादा आ जाएगा, तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब एक और बात सुनो, जब हम लोग इस तरह का पिक्चर देंगे, यानी ये वाला रिजेक्ट हो गया, ये वाला रिजेक्ट हो गया, क्यों भाई? क्योंकि मैंने टेस्ट किया, तो टेस्ट में कौन ज्यादा आया, टेस्ट वैल्यू ज्यादा आया, तो टेस्ट वैल्यू ज्यादा आया तो ये वाला एरिया एक्सेप्ट हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया, ये एक्सेप्टेंस एरिया है, ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, देखो, टेस्ट करने के लिए मैथमेटिक कैलकुलेशन यूज करना पड़ेगा। मैं मैथमेटिक कैलकुलेशन नहीं ला रही हूँ क्योंकि वो एग्जाम में आता नहीं है, क्या फायदा लाने से, जो मेरे एग्जाम में आ रहा है मैं उसको कर रही हूँ। ठीक है ना, तो मैंने खाली एक एग्जाम्पल दिया कि जब मैं टेस्ट की तो 2 आया मेरा वैल्यू, और 1 आया तो मेरा क्रिटिकल। तो अब बताओ ज्यादा कौन हुआ, बात किसका सच हुआ, तो तुम्हारा टेस्ट वैल्यू वाला बात सही हो गया, यानी 95। हाँ, तो 90 रिसर्चर का बात सही हो गया, तो रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट हो गया। अब आ जाओ, यहाँ पे एक चीज तुम लोगों को और पढ़ना है, राइट टेल टेस्ट। अच्छा, राइट टेल टेस्ट अभी हटा दो, पहले ये समझा देंगे, उसके बाद राइट टेल टेस्ट और लेफ्ट टेल टेस्ट बनाएंगे। ठीक है ना, अब देखो, अभी हम तुमको बताए ना कि अगर टेस्ट में वैल्यू, टेबल टेबल वैल्यू बोलो या खाली वैल्यू बोलो, जो भी बोलो, ठीक है ना, वैल्यू कम आया है और क्रिटिकल वैल्यू जो है ना, क्रिटिकल वैल्यू, टेस्ट वैल्यू कम आया है, क्रिटिकल वैल्यू जो है ना ज्यादा आया है। क्रिटिकल वैल्यू कितना आया है, 2, और टेस्ट वैल्यू कितना आया है, 1, तब क्या करेंगे, एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, डू नॉट
डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, क्योंकि देखो बात किसका सही हुआ, कौन वाला बात सही हुआ, 95% वाला बात गलत हो गया, ये जो हाँ 95% बात रॉन्ग हो गया, और 5% वाला बात जो है ना सही हो गया। नल हाइपोथेसिस यहाँ पे जीत गया है ना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा टेज वैल्यू जो है ना वो कम आया है, क्रिटिकल वैल्यू ज्यादा आया है। जब क्रिटिकल वैल्यू ज्यादा आ जाएगा तो ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा, ये वाला एरिया जो है ना एक्सेप्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला एरिया रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये जो रिजेक्ट हुआ ये किसका था, ये रिसर्चर का ऑल्टरनेटिव था ना, रिसर्चर का हाइपोथेसिस था। 95% किसका था, रिसर्चर का था, ये रिसर्चर ने एक्सेप्ट बनाया था, है ना, रिसर्चर ने बनाया था ये वाला कि मेरा 95% है, लेकिन जब मैं टेस्ट करके निकाली ना तो टेस्ट में आया कि जो क्रिटिकल वैल्यू है ना वो ज्यादा है और टेस्ट वैल्यू जो है ना वो कम है। मतलब रिसर्चर यहाँ पे, रिसर्चर को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि नल हाइपोथेसिस को हम लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, है ना, और हम लोग एक्सेप्ट किसको, ये वाला एक्सेप्टेंस हो गया और ये रिजेक्ट हो गया, यानी 95% जो है ना वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब समझ में आया कि नहीं ये वाला स्टोरी, रिजेक्शन वाला और नहीं रिजेक्शन वाला। टेज वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा है तो रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, अगर क्रिटिकल वैल्यू ज्यादा है टेज वैल्यू कम है तो डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, तो एक्सेप्ट करेंगे। जब यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, अच्छा हम लोग लिखते नहीं है कभी भी कि हम लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, रिसर्च करने के ड्यूरिंग द रिसर्च कभी लिखेंगे नहीं कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्ट करेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, कभी ये लिखा नहीं जाता है। रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, तो इसका मतलब मुझे पता है कि कौन एक्सेप्ट होगा, रिसर्चर का हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो कौन एक्सेप्ट होगा, रिसर्चर का हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग कभी लिखते नहीं है, हम लोग हमेशा, क्योंकि हम लोग किसको टेस्ट करते हैं, हमेशा नल को लेकर टेस्ट करते हैं, तो इसलिए हम लोग नल को ही बोलेंगे कि रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो समझ में हमको ये बात आ रहा है कि जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो एक्सेप्ट कौन होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है, यानी रिसर्चर का हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। यानी रिसर्चर ने जो बात बोला ना, रिसर्चर ने जो बात बोला ना कि सूरज की रोशनी और प्लांट में जो है तो वो सही हो गया। लेकिन अगर गलत आएगा तो हम क्या बोलेंगे, तो फिर क्या बोलेंगे, वहां पे अगर गलत आता तो क्या होता, तेज वैल्यू कम होता, क्रिटिकल वैल्यू ज्यादा होता, तब हम क्या करेंगे, डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। अब आ जाओ ऊपर। अब देखो यहाँ पे पहले समझो, उसके बाद में वन टेल टू टेल सब समझाऊंगी। देखो अब हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस समझ में आ गया तुमको, ये बात तो समझ में आ गया ना। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो क्या एक्सेप्ट होगा, बताओ, अगर नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो क्या एक्सेप्ट होगा, अल्टरनेटिव को। हाँ, अगर नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट नहीं कर पाए, अगर नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट नहीं कर पाए तो हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं। ये इसका आंसर मुझे बताना, तो डू नॉट रिजेक्ट, हाँ, डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, तो इसका मतलब क्या, हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यस, हाँ, नहीं, डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस मतलब हम लोग नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं सही समझो, हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट, हाँ, एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है, ठीक है ना। और जब हम लोग रिजेक्ट करें नल हाइपोथेसिस को तब होगा एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है ना। जब हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलो अब डिफरेंस पढ़ते हैं। नहीं, वन टेल टू टेल्स पढ़ते हैं, वन टेल्स टू टेल्स। देखो रिसर्च के अच्छा अभी हम लोग ये अंदर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अभी हम लोग अंदर ही पढ़ रहे हैं, मतलब टेल टेस्ट वन टेल सब यूज करेंगे तब तो तुम्हारा लास्ट में हम लोग जाएंगे, तब जाके हम लोग रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करना हो तो एक्सेप्ट करेंगे, ये अभी चलिए रहा अंदर ही, ठीक है ना। तो बोले कि जब हाइपोथेसिस टेस्ट करने में दो टाइप का टेल आएगा, एक होता है वन टेल टेस्ट और दूसरा होता है टू टेल टेस्ट, ठीक है।
वन टेल टेस्ट में डायरेक्शन बताती है, वन टेल टेस्ट में तो वो डायरेक्शन बनाएगा, या तो राइट जाओ या तो लेफ्ट जाओ, ठीक है। लेकिन टू टेल टेस्ट में कोई भी डायरेक्शन नहीं बताती, ठीक है। तो जो वन टेल टेस्ट होता है ना, वो डायरेक्शन बताती है हाइपोथेसिस का, कि हाइपोथेसिस की डायरेक्शन में जा रही है ना, डायरेक्शन बताती है कि राइट टेल टेस्ट है कि लेफ्ट टेल टेस्ट, इस तरह से डायरेक्शन बताती है, राइट एंड लेफ्ट का डायरेक्शन बताती है, ठीक है ना। कि अगर राइट गया तो ग्रेटर देन रिजल्ट, रिजल्ट ज्यादा आया, ठीक है ना। अगर लेफ्ट गया तो लेस देन रिजल्ट, मतलब अभी मैं समझाऊंगी ऊपर इसका मतलब क्या है। और नो डायरेक्शन का मतलब यानी सिर्फ डेटा इंक्रीज और डिस्क्रीज हुआ है, या तो घट रहा है तो बढ़ रहा है, इस तरह से। मैं एक बार पिक्चर दिखा के तुम लोग ये समझा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं एक एक करके समझाऊंगी। देखो टेल कितने तरह का होता है, वन टेल टेस एंड टू टेल टेस, देख रही हो ना, वन टेल टेस एंड टू टेल टेस। अब मेरी एक बात सुनो, वन टेल टेस जो है ना वो डायरेक्शन बताती है, देखो वन टेल टेस ऑल्सो नॉन एज ए डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाती है ना, ये डायरेक्शन बताती है। कौन? वन टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट का दो टाइप है, एक तो तुम्हारा लेफ्ट टेल टेस्ट है और एक है राइट टेल टेस्ट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि राइट टेल टेस्ट और लेफ्ट टेल टेस्ट किसका पार्ट है, वन का क्या टू का, बताओ। वन का। वन देखो, तो डायरेक्शन जो है ना, इसको वन टेल टेस्ट एक तो डायरेक्शन बताती है कि डायरेक्शन में जाना है राइट या लेफ्ट, तो इस वजह से इसका दो टाइप है, एक राइट डायरेक्शन एक लेफ्ट डायरेक्शन। जबकि जो टू टेल टेस्ट है ना, वो कोई डायरेक्शन नहीं बताती है, वो कोई डायरेक्शन नहीं बताती है। टू टेल टेस्ट है ना, वो कोई डायरेक्शन नहीं बताती है, अभी हम बताएंगे कैसे समझ में आ जाएगा। टू टेल टेस्ट ऑल्सो नॉन नॉन डायरेक्शनल टेस्ट, यहाँ पे तो कोई डायरेक्शन ही नहीं बता रही है, और ये तुमको कैसे समझ में आएगा, अभी मैं बताती हूँ। ये वाला से समझ में आएगा। मैं इसको सबको इरेज कर रही हूँ, उसके बाद में यहाँ का स्टोरी समझा रही हूँ। देखो ठीक है, राइट टेल टेस्ट रिजेक्शन एरिया इज ए राइट फॉर्म। बोले कि राइट टेल टेस्ट में क्या होता है, जो रिजेक्शन एरिया होता है ना, वो राइट साइड में होता है, इधर इधर होगा, ठीक है। यूज व्हेन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट द पैरामीटर ग्रेटर देन इज अ नल वैल्यू। बोल रहा है कि जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का पैरामीटर ज्यादा आएगा नल वैल्यू से, नल, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, इसका वैल्यू ज्यादा आया है ना, टेज वैल्यू का टेज वैल्यू ज्यादा आया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का वैल्यू ज्यादा आया है, और क्रिटिकल वैल्यू नल हाइपोथेसिस का वैल्यू कम आया है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं राइट टिल्ट टेस्ट। राइट टिल्ट टेस्ट में क्या होता है, तुम्हारा रिजेक्शन एरिया की तरफ फॉल करता है, देखो रिजेक्शन, रिजेक्शन रीजन द राइट टिल्ट, इसको बिल्कुल ऐसे याद करना है कि जो रिजेक्शन एरिया है ना, उसको राइट टिल्टेज बोलते हैं, ठीक है ना। राइट टिल्टेज में क्या होता है, ये तो रिजेक्ट हो गया ना, 5% हम लोग रिजेक्ट कर दिए, नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया, 5% हमने रिजेक्ट कर दिया, तो ये हो गया राइट टिल्टेज, ठीक है। राइट टेल टेस्ट को हम लोग क्या किए, राइट टेल टेस्ट में जो 5% रिजेक्शन एरिया होता है ना, उसको राइट टेल टेस्ट बोलते हैं। राइट टेल टेस्ट मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। राइट टेल टेस्ट बताती है कि हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो मैं ऐसे भी बना देती हूँ रिजेक्ट, और मेरे इस तरह का बना हुआ पिक्चर, इसका मतलब क्या कि ये राइट टेल टेस्ट है, ठीक है ना। और यहाँ राइट टेल टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्शन एरिया, ठीक ना। राइट टेल टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, एरिया को, रिजेक्शन जो एरिया होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं राइट टेल टेस्ट, ये हो गया राइट टेल टेस्ट, ठीक है। बस यहाँ पे कुछ नहीं समझना, बस तुमको इतना माइंड में रखना है ना कि जहाँ पे नल हाइपोथेसिस को हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं ना, जितना, वो राइट टेल टेस्ट है। जैसे यहाँ पे राइट टेल टेस्ट रिजेक्शन रीजन इज इन द राइट टेल टेस्ट, ठीक है।
तो जो रिजेक्ट हुआ ना ये राइट टिल्टेस है, ठीक है। ये बता रही है, ये क्या बता रही है, ये तुमको बता रही है ना कि जो रिजेक्शन एरिया है ना, नल हाइपोथेसिस कम है, नल हाइपोथेसिस कम हो गया, ठीक है। नल हाइपोथेसिस कम है और रिसर्चर का हाइपोथेसिस ज्यादा है। राइट वाला साइड गलत है, लेफ्ट वाला साइड सही है, ये वाला सही है ना, ये वाला एक्सेप्टेंस एरिया सही है, ये वाला सही है, ठीक है। बस तुमको नॉर्मल याद करना है कि जो राइट टिल्टेस है ना उसमें हम लोग हाइपोथेसिस को नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, बस इतना याद रखो। राइट टिल्टेस किसको बोलते हैं, राइट टिल्टेस में हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। जो रिजेक्शन एरिया आता है ना वो होता है राइट टिल्टेस, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। देखो बताई ना, ये डायरेक्शन बता रही है ना, हम अभी क्या बोले कि एक वन टेल टेस होता है, वन टेल होता है, और वन टेल में दो डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। एक डायरेक्शन हो गया राइट वाला और एक हो गया लेफ्ट वाला, ठीक है ना। राइट वाला तुमको क्या बता रही है, रुक जाओ, राइट वाला तुमको क्या बता रही है, क्या डायरेक्शन दे रही है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट मतलब इस वाला एरिया को रिजेक्ट कर दो, इतना वाला, इतना में तुम्हारा नल हाइपोथेसिस था 5 वाला, ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। लेफ्ट वाला में चलो देखते हैं, लेफ्ट वाला में क्या बोल रहा है। लेफ्ट वाला में लेफ्ट टिल्टेस बताती है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे लेफ्ट टेल टेस्ट क्या बोलती है कि जो रिजेक्शन रीजन है ना इज द लेफ्ट टेल में, रिजेक्शन वाला एरिया आ गया इधर। यूज व्हेन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट दैट द पैरामीटर इज द लेस देन, जब बोल रहा है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का पैरामीटर कम आएगा, देखो कम आया, अभी हम तुम लोग पढ़ाए ना कि टेस्ट वैल्यू कम आएगा और क्रिटिकल वैल्यू ज्यादा आ जाएगा, यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का जो स्टेट जो पैरामीटर था ना वो नल के वैल्यू, नल हाइपोथेसिस के वैल्यू से कम आया है, कम आया है, तो एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जब नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो ये जो टेस्ट है ना ये लेफ्ट टिल्ट टेस्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट टिल्ट टेस्ट हो जाएगा। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक पिक्चर बना रही हूँ, उसके बाद बताऊंगी तो समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैं बोलूं कि एक होता है डायरेक्शनल टेस्ट, एक होता है सॉरी वन टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट क्या होता है, दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है तुम्हारा राइट और एक होता है लेफ्ट, ठीक ना। लेफ्ट टेल क्या डायरेक्शन बताती है, एक तो राइट का, ये क्या बोलती है कि राइट वाला जो है ना वो रिजेक्ट हो गया, लेकिन ये क्या बोलती है लेफ्ट वाला जो है ना एक्सेप्ट हो गया। हाँ राइट वाला रिजेक्ट हो गया राइट टेल टेस्ट, ये बोलती है लेफ्ट लेफ्ट टेस्ट जो है ना एक्सेप्ट हो गया। यहाँ तो एक्सेप्ट ही ना होता है, 5% एक्सेप्ट हो गया यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू ज्यादा आया है और टेस्ट वैल्यू कम आया। लेफ्ट वाला क्या बोलती है, लेफ्ट टेल टेस्ट कि जो लेफ्ट टेल है ना वो एक्सेप्ट हो गया, यहाँ पे बोलता है नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, यानी लेफ्ट टेल टेस्ट एक्सेप्ट हो गया, लेफ्ट वाला पार्ट एक्सेप्ट हो गया। और यहाँ पे राइट टेस्ट क्या बता रही, क्या डायरेक्शन दे रही है कि जो राइट वाला टेल है ना वो रिजेक्ट हो गया, इतना पार्ट रिजेक्ट हो गया। देखो डायरेक्शन बता रही है कि राइट वाला रिजेक्ट बताती है, लेफ्ट वाला एक्सेप्ट बता रही है ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन बता रही है ना, तो वन टेल टेस्ट दो तरह का होता है, राइट एंड लेफ्ट। लेफ्ट बताती है कि एक्सेप्ट हो गया और राइट बताती है कि रिजेक्ट हो गया। ये एक्सेप्टेड के अंदर, ये एक्सेप्ट के अंदर आ रही है और ये रिजेक्ट के अंदर आ रही है। राइट वाला बता रही है कि रिजेक्ट हो गया और लेफ्ट वाला बता रही है कि एक्सेप्ट हो गया। तो बस यही बात है, ठीक है, दोनों में डायरेक्शन बताया जा रहा। एक चीज पूछना था, हाँ पूछो पूछो। बोल रहे कि जो बताए ना राइट हाँ हाँ डायरेक्शनल और लेफ्ट, हाँ राइट एंड लेफ्ट एंड, हाँ उसी को हम लोग राइट स्क्यूवर्ड और लेफ्ट स्क्यूवर्ड बोलते हैं क्या? देखो ये बात तो हम नहीं पढ़े हैं सुषमा, सच बोल रहे हैं, बिकॉज कि हम सिर्फ मतलब जैसे कि उतना डीप हम नहीं पढ़े, कभी भी नहीं पढ़े, भी होंगे तो मेरे माइंड से निकल गया, राइट कुछ लेफ्ट कुछ ना, हम मेरे माइंड से निकल गया। हो सके तुम लोगों को एक्स्ट्रा बताया गया होगा, मैं सिर्फ नेट के अकॉर्डिंग पढ़ी थी,
कि मतलब क्या है, लेकिन तुम मेरे को बोली कि तो मैं एक बार देख लूंगी, लेकिन हम कहीं बुक में पढ़े तो मुझे नहीं। स्क्यूअर्ड नहीं बोलते, राइट? स्क्यूअर्ड हाँ 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 स्क्यूअर्ड हाँ को हाँ कुछ है कि हाँ किसी को बोलते हैं या फिर दूसरे से। हाँ, बात तो नहीं समझे सुषमा, लेकिन अगर तुम बोलोगी तो मैं एक बार बुक में और अच्छे से देख लेंगे कि ऐसा कुछ दिया हुआ है। लेकिन जहां तक का ना हम रिसर्च, मेरे पास जो रिसर्च मैथोलॉजी का बुक है ना, उसमें मेरे वहां पे नहीं लिखा हुआ है कि राइट टेल टेस्ट या लेफ्ट टेल टेस्ट को ये बोलते हैं। लेकिन फिर भी तुम बोलो, मुझे बोलोगी ना, तो मैं एक बार देख लूंगी अच्छे से पढ़ के, ठीक है ना। पता नहीं बोलते हैं कि नहीं, हम पढ़े थे राइट कीवर्ड लेफ्ट कीवर्ड, अब किसी को बोलते हैं हाँ, क्या ये हम नहीं जानते, अच्छा फिर ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं। देखो मेरे पास ना, मैं मास्टर्स में मेरे पास एक बुक था, हम लोग जब मास्टर कर रहे थे तो सबको लेना पड़ रहा था वो बुक, रिसर्च मैथोलॉजी करके वो बुक है। तो उसमें मैं पढ़ी तो जहां तक राइट टेल लेफ्ट टेल के बारे में बस इतना ही लिखा हुआ है, उससे आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं फिर भी देख लूंगी, नहीं मैं फिर भी देख लूंगी, ठीक है ना, फिर भी मैं देख लूंगी एक बार। मतलब मुझे लगा कि सिर्फ रिसर्च ला पढ़ना, तो इसलिए मैं मतलब उस बुक से पढ़ी और एक और बुक था उससे पढ़ी बस। हम लोग मास्टर्स में एक बुक लिए थे, हम लोग को सर बोले थे लेने के लिए, रिसर्च मैथोलॉजी का बुक, एक वो बुक है और एक मेरे पास और बुक है, वो भी रिसर्च मैथोलॉजी का बुक है। तो हार्ड हार्ड कॉपी है मेरे पास। तो वो सब बुक जो है ना, उसी से मैं पढ़ी हूँ, तो मैं इतना जानती हूँ। बाकी राइट का और जो तुम बोली ना, वो उसके बारे में मैं कभी सुनी भी नहीं, मेरे माइंड में भी नहीं है। सुनी भी होंगी ना तो मेरे माइंड से निकल गया होगा, सच बोल रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं एक बार तुमको बता दूंगी पता करके, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना कि वन टेल टेस्ट में दो चीज आता है, राइट, जो कि राइट डायरेक्शन बताती है ना। राइट डायरेक्शन क्या बता रही है कि रिजल्ट जो आया वो ग्रेट आया है। ग्रेट मतलब क्या, 95% वाला जीत गया है, और जो तुम्हारा कम वाला वो हार गया है ना, ग्रेटर रिजल्ट बता रही है। जबकि लेफ्ट टेल टेस्ट क्या बताती है, तुम्हारा हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट कि लेस देन रिजल्ट, कि लेस देन रिजल्ट वाला जीता है, जो 5% वाला है ना वो जीत गया है, लेफ्ट में बता रहा है ना। लेकिन टू टेल टेस्ट बोलता है कि कोई भी डायरेक्शन है ही नहीं है, नॉट ए डायरेक्शन, could be either increase decrease, the effect is a test the both one side। अब आओ मैं इसका यहाँ पे तुमको बता रही, पहली वाला देखो ना, जैसे मैं यहाँ तुम लोगों को प्लांट वाला बताई नहीं ना, प्लांट वाला एग्जाम्पल में, कि अगर मतलब सूरज का रोशनी वाला बात हो जाएगा, तो सूरज का रोशनी वाला बात में क्या हो जाएगा कि हाँ, यानी तुम्हारा एक मिनट, जहाँ पे टेज वैल्यू कम आ रहा, यानी सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही, उस वजह से तुम्हारा प्लांट नहीं ग्रो हुआ। लेकिन जहाँ पे तुम्हारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है ना, जैसे यहाँ पे टेस्ट वैल्यू ज्यादा आया, क्रिटिकल वैल्यू कम आया, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे मेरा बोलेंगे कि सूरज की रोशनी जो तुम्हारा है, बिल्कुल बिल्कुल सूरज की रोशनी की वजह कर ही, बिल्कुल सूरज की रोशनी की वजह कर ही ये पेड़ बढ़ा है ना। जहाँ पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, बात तो समझ में आ गया कि एक जगह बात हाँ हो रहा है, एक जगह ना हो रहा, इस तरह से होता है। अब आओ हम लोग देखते हैं टू टेल टेस्ट के मतलब हम समझते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। टू टेल टेस्ट का मतलब होता है कि हम लोग क्या करेंगे, रुको, 95% तो ये रखेंगे रिसर्चर वाला, ठीक है, और हाँ ना में बांट देंगे, हाँ ना में 2.5 दे देंगे लेफ्ट इधर भी, और 2.5 इधर भी दे देंगे। हाँ ना में रखेंगे, हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे टू टेल टेस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कंटेन द साइन टू टेल टेस्ट ऑल्सो नॉन द टू साइड नॉन डायरेक्शनल टेस्ट, इट इज द इफेक्ट ऑन द बोथ साइड। मतलब यहाँ पे बोल रहा हाँ भी ना भी, मतलब इन्होंने बोला, इन्होंने क्या किया, अपने ना को दो पार्ट में बांट दिया 2.5, कि मेरा रिजेक्ट हाँ हो भी सकता है 2.5, और रिजेक्ट ना भी हो सकता है 2.5, और 95% जो रख दिया ना, इसको एक्सेप्टेंस एरिया टोटल टेस्ट में, ठीक है ना। मैं यहाँ बता रही हूँ, देखो क्या बोल रहा है, या तो एक्सट्रीम वैल्यू एबव द, यहाँ बता रही, in the two-tailed test, extreme values above below are the evident against the null hypothesis. Reject the null hypothesis if test fall the either side of the critical region। जब null hypothesis reject होगा टू टेल टेस्ट में, ठीक ना, तो दोनों साइड में रिजेक्ट होगा, या इधर या इधर, ठीक है, दोनों तरफ जाएगा, इधर भी जाएगा नल हाइपोथेसिस, ये भी जाएगा। मान लो कि 5% तुम्हारा जब गलत होगा ना, तो ये राइट टेल टेस्ट भी काम से जाएगा, लेफ्ट भी जाएगा, सिर्फ बीच वाला एरिया जो है ना वो एक्सेप्ट होगा, 95% एरिया एक्सेप्ट होगा, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, ठीक है। अगर जाना होगा, अगर एक्सेप्ट हुआ 5% मेरा एक्सेप्ट हुआ, तो दोनों एरिया एक्सेप्ट होगा, इधर भी एक्सेप्ट होगा और इधर भी होगा,
राइट टेल्टेज भी एक्सेप्ट होगा और लेफ्ट टेल्टेज भी एक्सेप्ट होगा। जबकि हम लोग उसमें क्या पढ़े थे, एक एक्सेप्ट हो रहा था तो एक रिजेक्ट हो रहा था, एक एक्सेप्ट हो रहा था एक रिजेक्ट हो रहा था, है ना। हम लोग उधर क्या पढ़े थे तुम्हारा ये वाला में, कि अगर इधर वाला जा रहा तो ये वाला पूरा एरिया साथ में लेफ्ट वाला भी एक्सेप्ट हो जा रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पे बोला कि नहीं, अगर यहाँ पे मेरा यहाँ पे अगर मैं टेस्ट कर रही हूँ और मेरा टेबल वैल्यू मतलब वैल्यू ज्यादा आ रहा है ना, वैल्यू ज्यादा आ रहा है और क्रिटिकल वैल्यू कम आ रहा है ना, तो यहाँ से दोनों जाएगा, ये भी जाएगा, एक्सट्रीम एक्सट्रीम दोनों जाएगा, इधर भी जाएगा इधर जाएगा, क्योंकि इसको ना ऐसे जोड़ते हैं देखो, +1 +2 +3 ऐसे करके करके जोड़ा, यहाँ मैनेज जाता है, -1 -2 ऐसे करके इधर जाता है। तो ये माइनस वाला भी जाएगा, एक्सट्रीम माइनस वाला भी जाएगा और प्लस वाला भी जाएगा, दोनों काम से जाएगा। सिर्फ ये वाला एरिया जो है ना वो एक्सेप्ट होगा, ये बोला गया। तो राइट टेल टेस्ट में आपको कोई डायरेक्शन नहीं, सॉरी टू टू टेल टेस्ट में कोई डायरेक्शन नहीं बताया जाएगा कि आपका कौन सा जीता है, मतलब किधर आपका गया, राइट पास हुआ कि लेफ्ट हुआ। यहाँ ये नॉन डायरेक्शनल होता है, ये कोई डायरेक्शन नहीं बताएगा, ये खाली बोलेगा कि हाँ रिसर्चर का पास हो गया। 1 मिनट में बस बटन टिप कराती हूँ, रुक जाओ तो। देखो देखो यहाँ पे अगर तुम्हारा क्रिटिकल वैल्यू ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना, अगर क्रिटिकल वैल्यू ज्यादा आ रहा है तुम्हारा किससे, टेज वैल्यू से, समझो यहाँ पे जैसे बात बोल रहा है क्या कि देखो भाई, मैंने तो वहां पे क्लियर कर दिया कि राइट टेल लेफ्ट टेल, लेकिन यहाँ पे पता है ये लोग क्या बोल रहा है कि अगर मेरा टेज वैल्यू ज्यादा आ रहा, टेज वैल्यू ज्यादा आ रहा, ठीक है, ज्यादा आ रहा किससे, क्रिटिकल वैल्यू से, ठीक है, यानी 5% जो मेरा है ना वो झूठा हो गया, ये गलत हो गया, 95% जो है वो एक्सेप्ट हो गया, ये वाला एक्सेप्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, मैं दोनों को बांट दूंगा, तुम भी जाओ हमसे और तुम भी जाओ, राइट और लेफ्ट दोनों को जाना पड़ेगा। ये ये 5% को दो पार्ट में बांट देंगे, 2.5 और 2.5, ये दोनों है, दोनों मिला के यहाँ पे आएगा। तो जो टू टेल टेस्ट है ना वो कोई डायरेक्शन नहीं बताएगी, वो एक्सेप्टेंट होने का कोई डायरेक्शन नहीं बताएगी, बस इतना जो एरिया बचा ना वो एक्सेप्ट हो गया, यानी 95% रिसर्चर का जो है टेस्ट वैल्यू पास हो गया, ठीक है। बस कहने का मतलब है जैसे मैं तुम लोगों को वहां से बता रही हूँ ना कि मान लो कि मैं टेस्ट की और टेस्ट करके मेरा वैल्यू आया 2 आया और 1 आया, 2 जो था वो टेस्ट वैल्यू था और जो 1 था वो क्रिटिकल वैल्यू। तो मुझे साफ समझ में आ गया कि मेरा मेरा रिसर्चर का हाइपोथेसिस पास हो गया और नल हाइपोथेसिस जो है ना वो रिजेक्ट हो गया। तो जब मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करूंगा ना तो 2.5 इधर से करूंगा और 2.5 इधर से करूंगा, मैं दोनों दोनों को ही रिजेक्ट कर दूंगा, दोनों ही बीच वाला एरिया सिर्फ एक्सेप्ट करूंगा, ये हो गया। फिर बोल रहा है कि अगर मान लो कि मेरा, फिर यहाँ पे ये बात बोला कि मान लो कि मेरा या तो डिस्क्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा, यहाँ पे टू टेल टेस्ट में बोल रहा डिस्क्रीज कैसे हुआ तुम्हारा, अभी मैं बता रहा हूँ डिस्क्रीज कैसे हुआ। मान लो कि तुम्हारा कि क्रिटिकल वैल्यू ज्यादा आया, क्रिटिकल वैल्यू तुम्हारा 2 आया और टेस्ट वैल्यू जो तुम्हारा है ना वो 1 आया, यानी रिसर्चर का जो वैल्यू है वो खत्म हो गया, 95% वैल्यू जो है ना वो तुम्हारा झूठ हो गया, ठीक है। 95% वैल्यू जो है ना वो गलत साबित हो गया, क्योंकि टेस्ट वैल्यू 1 आया, जब मैं टेस्ट की तो वैल्यू कम आया, क्रिटिकल वैल्यू मेरा ज्यादा आया, है ना, यानी अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस मेरा ज्यादा आया। जब मेरा नल हाइपोथेसिस क्रिटिकल वैल्यू ज्यादा आया ना तो मैं क्या करूंगी, किसको किसको एक्सेप्ट करूंगी, मैं राइट वाला को एक्सेप्ट करूंगी और लेफ्ट वाला को एक्सेप्ट करूंगी, और ये जो बीच वाला एरिया है ना इसको पूरा रिजेक्ट कर दूंगी, ठीक है। मेरा कोई डायरेक्शन नहीं है, या एक्सट्रीम एक्सट्रीम जाएगा, एक्सट्रीम डिस्क्रीज होगा, एक्सट्रीम इंक्रीज होगा, डिस्क्रीज भी होगा तो इधर इधर होगा, अगर इंक्रीज भी होगा तो इधर इधर होगा, सच होगा तो दोनों होगा, झूठ होगा तो दोनों होगा, ये बात बोला। मैं कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ, मतलब चिकन टेल टेस्ट बोला कि मेरे में कोई डायरेक्शन नहीं है, दोनों ही होगा, ठीक है। गलत होगा तो दोनों साइड से होगा, अगर सही भी होगा तो दोनों साइड से होगा। समझ में आया कि नहीं आया, मुझे ये बात बताओ, समझ में आया कि टू टेल वन टेल टेस्ट। अच्छा मैं समझा दे रही, रुक जाओ, मैं समझा रही, देखो पेज नंबर 19 था ना, रुक जाओ, मैं यहाँ पे सब तीनों टेस्ट को समझा रही हूँ, ठीक है ना।
क्या हो गया ये? एक सेकंड देखो तो ये क्या हो गया। देखो, ओहो, ये क्या प्रॉब्लम बाबा? ये हुआ क्या आखिर? ये काम क्यों नहीं कर रही? ये तो ऐसे हो के ऐसे करने से हो जाता है, ये हो क्यों नहीं रहा? ये कलर ही नहीं लिया रहा, पता नहीं क्यों। ये क्या प्रॉब्लम? ये हुआ क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो तो तुम लोगों को कुछ आइडिया है क्या? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वही तो देखो ना, नहीं हो रहा। पेन ही नहीं लिखा रहा। बाहर नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, बाहर नहीं हो रहा है। पेन नहीं, ये पेन नहीं चल रहा, पेन। अच्छा, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या हुआ। आप उसके बगल में जो एक और पेन के जैसे बना उस पे एक बार क्लिक करिए। ये वाला नहीं हो रहा, ये तो तुम्हारा ये हाईलाइट करने वाला है। क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट को तो मैं इसको टिप कर देखती हूँ, अब शायद हो जाए। नहीं, ये बात है, खाली ऊपर नीचे हो रहा बस। प्रॉब्लम हो जाएगा बाबा। क्या आफिन में क्लास कराई हूँ, इतना अच्छे से चल रहा था। क्या करूं? हमको लग रहा अब हो जाएगा। मैं बाप रे, रीलोड बोल रहा करने के लिए, हट जाएगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे ये हो क्यों नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कितना अच्छे से कलर मेरा आ जाता था। रुको तो एक मिनट, मैं इसको फिर से निकाल के लगाती हूँ, रुक जाओ, तब हो सके आ जाए। हाँ, अब आ जाएगा मेरे ख्याल से। एक मिनट, यहाँ से ही खराबी है, ये चार्ज नहीं ले रहा। क्या हुआ भाई? अभी तो लाए भी मेरे ज्यादा दिन नहीं हुआ बाबा, ये क्या हो गया? तो हाँ, अब चलेगा। तो चल ही नहीं रहा, एकदम प्रॉब्लम दे रहा। कम से कम लिखाता तो वो, कम से कम लिखा तो जाता। उसके बाद अगर हिलता भी तो कोई बात नहीं, मैं इसको रोक लेती। ऐसे करके लिखूंगी तो चलेगा, ये तो हाथ वाला से होगा नहीं ठीक से। क्या प्रॉब्लम है, एक बार मैं ऊपर इसको लेके ऊपर जाती हूँ। कुछ भी काम नहीं कर रहा। टाइम वेस्ट हो रहा। एक बार मैं फिर से लगाती हूँ तो। न्यूजिल चेंज करके देखूं क्या? क्या चेंज करना, समझ भी नहीं आ रहा।
अभी पता है एक एक वीक तो हुआ ही है यार, ऐसा दम दे रहा प्रॉब्लम। मैं चलो रहने दो, हम हाथ से करते हैं, हम काम ही नहीं कर रहा ये चाइना माल है ना, तो खराब का हो गया लग रहा। कलर नहीं ले आ रहा ऐसे। अब मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, मेरा भाई भी नहीं घर। चलो चलो हम ऐसे कर देते, हाथ से बना देते, कितना टाइम वेस्ट करें। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, देखो ये हो गया। आवाज आ रही है ना? आवाज क्लियर है ना? हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है। देखो क्या हुआ कि जब मैंने तो अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन सेट कर लिया। जब मैं टेस्ट की तो मेरा टेस्ट में रिजल्ट आया 2, वैल्यू वैल्यू वाला दो आया, और तुम्हारा क्रिटिकल वैल्यू 1 आया। ठीक है, जबकि यानी मेरा रिसर्चर वाला जो हाइपोथेसिस वो जीत गया, क्योंकि इसका ज्यादा आ रहा। जब ये जीत गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एरिया जो 95% ये पूरा आ जाएगा, यानी ये एक्सेप्ट हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा राइट टेल टेस्ट, ये हो गया राइट टेल। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसको रिजेक्ट किए, राइट वाला को। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये रिजेक्ट हो गया। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ, नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ठीक है ना? कौन वाला पार्ट? ये वाला पार्ट, राइट वाला पार्ट को हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है ना? इसको हम लोग राइट टेल टेस्ट बोलेंगे, और ये नल हाइपोथेसिस भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा टेस्ट वैल्यू ज्यादा आ गया। फिर जब अगर मेरा टेस्ट वैल्यू कम आया, ठीक है ना, जब मेरा टेस्ट वैल्यू कम आया, 1 इधर आया और 2 इधर आया, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू ज्यादा आ गया, तब मेरा क्या हो जाएगा कि ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब ये छोटा सा जो पार्ट है ना, ये वाला लेफ्ट वाला, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब जो नल हाइपोथेसिस ने जो एजम्पशन बनाया था ना 5% वाला, वो सही हो गया। तो राइट टेल टेस्ट में क्या होता है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है, एक्सेप्ट हो गया, और ये वाला पूरा हिस्सा रिजेक्ट हो गया, यानी 95% वाला हिस्सा रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट टेल टेस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा लेफ्ट वाला पार्ट जो है ना, वो एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे मेरा वैल्यू जो है ना, वो क्रिटिकल वैल्यू ज्यादा आया, तो इससे पता चला कि मेरा जो नल हाइपोथेसिस है वो सही हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, अगर मेरा अब ये आ गया मिडिल वाला, इसमें क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारा क्रिटिकल वैल्यू ज्यादा आता है, सॉरी, टेज वैल्यू, टेज वैल्यू ज्यादा आता है और क्रिटिकल वैल्यू कम आता है, तो जो कम हो गया ना, तो कम कितना है, तो कौन फेल हुआ, 5% वाला फेल हो गया, है ना? तो मैं दोनों को ही फेल करूंगा, इधर से भी 2.5 काट लूंगा और 2.5 इधर से भी लूंगा। देख लो, दोनों तरफ से लिए, ठीक है ना? ये डिस्क्रीज हुआ, डिस्क्रीज दोनों तरफ से किए, इधर से भी किए, यानी एकदम इधर से एक्सट्रीम लेवल वाला भी पार्ट को घटाया, इधर से भी घटा दिए। ये क्या हो गया, ये झूठा हो गया, ये गलत साबित हो गया। ठीक है ना? 2.5 इधर भी और 2.5 इधर, यानी लेफ्ट एंड राइट दोनों को ही क्या किया कि दोनों ही गलत साबित हो गया। तो यहाँ से दोनों ही रिजेक्ट कर देंगे, ये वाला भी पार्ट रिजेक्ट हो गया, ये भी पार्ट रिजेक्ट हो गया। तो ये कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा, टू टेल टेस्ट में कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा। वो क्या किया, दोनों डायरेक्शन को ही खत्म कर दिया, कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा, है ना? क्योंकि यहाँ पे 2.5 दोनों तरफ आके तुम्हारा इधर भी रिजेक्ट हो गया एरिया, और इधर इधर भी रिजेक्ट हो गया, लेकिन इधर 2.5 और इधर भी 2.5 रिजेक्ट हो गया। अगर तुम्हारा क्रिटिकल वैल्यू ज्यादा आ रहा है, ठीक है, और टेज वैल्यू कम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2.5 वाला एरिया इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, 2.5 वाला जो एरिया है ना, इसको एक्सेप्ट करेंगे, और इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। जब एक्सेप्ट भी करना होगा तो दोनों को करेंगे, रिजेक्ट भी करना होगा तो दोनों को रिजेक्ट करेंगे।
ठीक है, यहाँ पे ये बात बोला गया अगर क्रिटिकल वैल्यू ज्यादा आएगा टेस्ट वैल्यू से तो हम रिजेक्ट करेंगे, सॉरी एक्सेप्ट करेंगे दोनों ही वाला पार्ट को, और रिजेक्ट भी करना होगा तो दोनों ही वाला पार्ट को रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा, सिर्फ लेफ्ट एंड राइट का ही काम कर रहा है, इधर और इधर को ही लेके काम कर रहा है। समझ में आया? टू टेस्ट में ना हम लोग क्या करते हैं 2.2.5 दोनों ही तरफ बांट देते हैं, और दोनों एरिया को क्या करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे या तो एक्सेप्ट करेंगे। टू टेस्ट में दोनों एरिया में हम लोग क्या करेंगे 2.5 बांट देंगे। अगर रिजेक्ट होगा तो दोनों एरिया को रिजेक्ट करेंगे, अगर एक्सेप्ट होगा तो दोनों एरिया को एक्सेप्ट करेंगे। समझ में आया सुषमा? ठीक, मेरा बड़ी टेंशन हो गया कि मेरा काहे खराब हो गया बताओ, अभी लिए ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है। एक हफ्ता भी नहीं हुआ। हाँ टच पे, इसीलिए तो मैं नहीं ले रही थी। मेरे भाई बोला था कि चाइना का रहेगा तुम्हारा खराब हो जाएगा, हम ऑनलाइन नहीं मंगाए। पता है ऑनलाइन हम यही डर से नहीं मंगाए कि अगर ऑनलाइन मंगाएंगे या खराब हो जाएगा तो हम कहाँ कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए। और ये चल ही नहीं रहा, मुझे इतना गुस्सा लग रहा ना मैं क्या बताऊं। इतना अब मुझे ना इसी से पढ़ाने का आदत हो गया ना, तो अच्छा लगता है समझा समझा के इसे पढ़ाने में। अब क्यों नहीं चल रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। दम नहीं चल रहा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलो हाँ ठीक है पढ़ाते हैं। ये तो एकदम बेकार का दम कोई काम कर नहीं रहा मेरा, तो भाई को बोलेंगे। इफ अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ए कंसिडर टू बी ट्रू। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता तो हम लोग क्या कंसिडर कर देंगे, सही हो गया। बोले कि द टेस्ट ऑफ रिसर्च, जब सब टेस्ट उसके तो हम लोग क्या करेंगे, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, है ना। सॉरी, द टेस्ट हमेशा किसको करते हैं, नल हाइपोथेसिस को करते हैं, कैन बी टेस्ट। बोल रहा है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, ठीक है। और जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में हम लोग फेल हो गए हैं। इसका मतलब हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किए हैं। फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, या डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, यानी नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट नहीं किया। और जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दी तो इसका मतलब क्या कि हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कंसिडर कर लिया ट्रू, ठीक है। ये रिसर्च का ये है, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे नहीं, मतलब ये तुमको खुद समझना होगा कि फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है। मतलब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में फेल हो गए, यानी हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है ना। इसका मतलब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिए, और इसका मतलब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किए और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है ना। ये हाँ ये बात बोल रहा। अब ये वाला मैं नहीं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पढ़ाऊंगी, जो मैं अपना वीडियो बना के लाई ना ये पढ़ाऊंगी। आ जाओ देखो, एक आता है अल्फा और एक होता है बीटा, ठीक है। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। बोले कि नल हाइपोथेसिस ट्रू था, हमने रिजेक्ट कर दिया। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू था हमने रिजेक्ट कर दिया तो इसको टाइप 1 एरर बोलेंगे। सुनो, तुम सही थी, ठीक है सुषमा, तुम सही थी और हम तुमको रिजेक्ट कर दिए तो तुम हो गई टाइप 1 एरर। नल हाइपोथेसिस सही था, ठीक है ना, नल हाइपोथेसिस सही था, ठीक है। नल हाइपोथेसिस सही था लेकिन हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। नल हाइपोथेसिस ट्रू था, हमने रिजेक्ट कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा। और टैप ऑन एरर, टैप ऑन एरर को क्या बोला जाता है, अल्फा। टैप 1 एरर का नाम है तुम्हारा अल्फा। से तो लिखा भी नहीं जा रहा टैप 1 एरर। टैप 1 एरर को बोलते हैं अल्फा। नल हाइपोथेसिस गलत था। मैं ना अपना एक स्टोरी से याद की थी कि देखो मैं तुमको एक स्टोरी सुना रही, जैसे कि स्टोरी ऐसे है कि हम अपने से याद किए थे, तुम लोगों को हंसी भी आएगा। कि मान लो कि तुम्हारे लाइफ में कोई लड़का आया, ठीक है, मान लो, ठीक है, लड़का आया और ये लड़का बहुत सही था लेकिन तुमने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये हो गया टैप 1 एरर। ये तुम्हारी जिंदगी की पहली गलती। अब तुम्हारी लाइफ की दूसरी गलती,
एक लड़का तुम्हारी लाइफ में फिर से आया, ये गलत था लेकिन फिर भी तुमने इसको एक्सेप्ट किया, ये तुम्हारी लाइफ की दूसरी गलती। टैप टू एरर, टैप टू एरर। जब तुमने सही लड़का को रिजेक्ट किया तो वो टैप वन एरर, वो तुम्हारी लाइफ की पहली गलती थी। जब तुमने गलत लड़का को एक्सेप्ट किया तो वो तुम्हारी लाइफ की दूसरी गलती। तो पहली गलती का नाम है अल्फा। हाँ, क्या हुआ? कि क्या ऐसा गलती सुषमा? आदमी बहुत करता है, ऐसा बात नहीं है, ऐसा गलती। टैप टू एरर को हम लोग बीटा बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब याद रखना, मेरी लाइफ में दो गलती हुई। एक तो नल हाइपोथेसिस कोई लड़का है, ऐसे याद रखना कि पहला जो नल है कोई लड़का था तो वो सही था, वो लड़का सही था, बहुत अच्छा था, ऑनेस्ट था, लेकिन मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो मेरी जिंदगी की पहली गलती थी। मेरी जिंदगी की दूसरी गलती क्या है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स था, गलत था, वो लड़का गलत था, लेकिन फिर भी मैंने उसको एक्सेप्ट किया। और जब मैंने उसको एक्सेप्ट किया ना तो वो है टैप टू एरर, है ना। मैंने पॉजिटिव को गलत बोला, मैंने नेगेटिव को भी नेगेटिव बोला। ये नेगेटिव तो नेगेटिव है, फॉल्स नेगेटिव है, और ये फॉल्स पॉजिटिव है। टैप टू एरर, टैप टू एरर का नाम है बीटा और टैप वन एरर का नाम है तुम्हारा अल्फा। तुम मुझे बताओ तो, तुम लोग दोनों बताना क्या हुआ, क्या मैं क्या बोली, क्या बताओ, रिपीट करो तो। टाइप वन एरर में ये बोले कि नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू है और हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो हो गया टाइप वन एरर, इसको अल्फा बोलते हैं। हाँ, और टाइप टू एरर है जिसमें नल हाइपोथेसिस फॉल्स है बट हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो हुआ टाइप टू एरर। बिल्कुल टैप वन एरर। हाँ बोलो आरती, तुम बोलो, तुम क्या समझी, तुम बोलो। हाँ सही बोली है, नल हाइपोथेसिस था जिसको हम लोग रिजेक्ट किया वो अल्फा हो गया और सेम उसका अपोजिट ये हो जाएगा बीटा वाला। हाँ बिल्कुल, चलो हो गया ना। अब इधर आ जाओ, ये हो गया, समझ में आ गया। वैसे एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, आराम से तुम लोग कर लेना, ठीक है ना। अब ये दूसरा वाला आ गया, देखो क्या, ये हुई तो कॉन्फिडेंट नेबल पावर ऑफ द टेस्ट वाला हो गया, लेकिन वहां से मैंने यहाँ से पढ़ाऊंगी डायरेक्ट। एग्जाम में तुम लोग को क्वेश्चन से क्वालिफाई करना है ना, इसलिए वजह से मैं इस तरह से पढ़ा रही हूँ। नल हाइपोथेसिस ट्रू, नल हाइपोथेसिस ट्रू था, तुमने उसको एक्सेप्ट किया क्योंकि वो ट्रू था, यानी कॉन्फिडेंट लेवल, ठीक है ना। इसको कॉन्फिडेंट बोलेंगे क्योंकि तुम पूरा कॉन्फिडेंस से इसको एक्सेप्ट करी क्योंकि वो सही था, तो ये वन माइनस अल्फा होगा, ठीक है ना। नल हाइपोथेसिस ट्रू था, तुमने उसको एक्सेप्ट किया, पूरा कॉन्फिडेंस से एक्सेप्ट किया कि ये बिल्कुल सही है ना। मतलब तुम्हारी लाइफ की एक गलती दूसरी गलती हो गई, तब तीसरी गलती, अब तीसरी बात में क्या होगा, तुमने सही चीज को ही सही एक्सेप्ट किया। तुमने दो गलती करके अपने लाइफ से क्या सीखा कि अब मुझे सही को ही सही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नल हाइपोथेसिस ट्रू था, तुमने उसको एक्सेप्ट किया, पूरा कॉन्फिडेंस से एक्सेप्ट किया, तो ये हो गया वन माइनस अल्फा, ठीक है। फिर नल हाइपोथेसिस गलत था, तुमने उसको रिजेक्ट किया कि तुम गलत लड़का हो और तुमको मैं रिजेक्ट करती हूँ, मेरे पास पावर है तुमको रिजेक्ट करने का, इसको पावर ऑफ टेस्ट। एक मिनट, तो जो वन माइनस बीटा होता है ना उसको पावर ऑफ टेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स था, ठीक है, और मैंने उसको रिजेक्ट किया, और जब मैंने रिजेक्ट किया मेरे पास पावर था उसे रिजेक्ट करने का, तो ये हो गया वन माइनस बीटा। देखो ये हो गया तुम्हारा हाइपोथेसिस कंप्लीट। और मैं तुमको एक चीज दिखाना चाह रही हूँ, रुक जाओ। ये वाला से सब पढ़ाते हैं इस तरह का, ये वाला से सब पढ़ाते हैं, तुम देखना। तो ये इसी को मैंने क्या किया कि इस तरह से मैंने बना दिया, ठीक है। उधर से भी तुम समझ सकती हो, इधर से समझ भी आ गया और इजी भी लगा, और हमको लग रहा है याद करने में भी बहुत इजी होगा, है ना। तो ये वाला तुम लोग आराम से याद कर लेना। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। आदमी ना टैप, सुनो ना, आदमी टैप वन एरर और टैप टू एरर दोनों गलती करके बैठते कर ही लेता है लाइफ में, ऐसा बात नहीं है। तुम पूछना अपने फ्रेंड से कि तुम कौन सा गलती की हो, टैप वन एरर गलती की हो कि टैप टू। हम अपनी फ्रेंड को बोले सुन तो कौन सा गलती की, टैप वन एरर गलती की कि टैप टू, बोली सुन हम सब गलती करके बैठे हुए हैं, एरर टैप वन टैप टू सब कर दिए।
हम जैसे उसके साथ कभी मतलब वो भी जैसे इसी की तैयारी करती है, जैसे इंटरव्यू वगैरह तैयार करती है, तो हम लोग कभी कभी डिस्कस करते हैं वो टॉपिक पे। तो टॉपिक पे डिस्कस करते करते जैसे कि कभी ऐसा बात आएगा तो हमने कभी की टैप ऑन एरर, तो बोलती नहीं हम तो टैप ऑन एरर गलती नहीं की, तो हम टैप टू की, तो नहीं हम टैप टू ही नहीं किए, हम बहुत सारा गलती किए। जितना नल हाइपोथेसिस में है गलती सब कर ली है। हाँ सब ट्रू कर वाला भी हो गया, एक्सेप्ट हाँ फॉल्स भी हो गया, सब हो गया। सब हो गया, वही तो बात। चलो देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। मुझे बहुत टेंशन हो गया, अगर मेरा ठीक नहीं होगा ना, मेरा क्या हो गया मेरा ये। देखो क्या बोले, एक रिसर्चर फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, एक रिसर्चर फेल हो गया नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में। ऑप्शन ए एक्सेप्टिंग। देख लो पहले, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ए ही होना चाहिए तो। ए ही होगा, ए ही होगा, ए ही होगा, ए है। जब वो फेल हो गया तो यानी एक्सेप्ट द रिसर्च हाइपोथेसिस, ठीक है, रिजेक्ट द रिसर्चर हाइपोथेसिस। एक मिनट क्वेश्चन समझे क्या बोल रहा है। एक रिसर्चर फेल हो जाता है, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में वो फेल हो गया, तो जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ तो कौन सा रिजेक्ट होगा बताओ। अल्टरनेट रिजेक्ट होगा। अल्टरनेटिव यानी रिसर्चर हाइपोथेसिस, यानी रिसर्चर हाइपोथेसिस तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस यानी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सके, उसमें हम फेल हो गए, यानी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है। तो अब रिजेक्ट क्या होगा, रिसर्चर का हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं होगा। देखो क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है कि हम तो फेल हो गए नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में, यानी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ, जब एच ओ रिजेक्ट नहीं हुआ, तो कौन रिजेक्ट होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेप्ट द रिसर्च हाइपोथेसिस। जब नल तो तुम्हारा एक्सेप्ट हो गया है ना, उसको तो हम फेल, उसको रिजेक्ट करने में फेल हो गए, तो हम रिजेक्ट करेंगे हाँ रिसर्चर का हाइपोथेसिस को, ठीक है, वही बात बोल रहा ठीक ना। हाँ ठीक है, देखो मैं आंसर कर दी, इतना बड़ा गलती। अच्छा ये वाला करो, इफ द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिकल फॉलो द क्रिटिकल रीजन, तो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्ट। टेस्ट वैल्यू ऑफ द, ऑप्शन नंबर होना चाहिए बी। बोलो आरसी, इफ द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिकल फॉलो द, एक मिनट के लिए रुकिए, ये भी तो यहाँ पे तो हमको दोनों ही रॉन्ग लग रहा है, एक सही दूसरा गलत। क्यों सुषमा तुमको दूसरा क्यों गलत लगा। इफ द वैल्यू ऑफ द टेस्ट, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, ठीक है ना। इफ द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिकल फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, वो क्रिटिकल रीजन में नल हाइपोथेसिस आया था, तो इसलिए वो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है कि अगर इफ द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिक्स फॉल इन द क्रिटिकल रीजन में, जब जब वो क्रिटिकल रीजन में आया तब तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कब होता है, रुक जाओ, जब वो क्रिटिकल रीजन में आता है, जब इधर आता है तो वो रिजेक्ट होता है, जब इधर आता है तो एक्सेप्ट हो जाता है ना।
तो वही बात बोल रहे हैं, ठीक है। और टैप टू एरर इज द सिचुएशन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, वो ट्रू था। नहीं भाई, ये तो टैप वन एरर है। चलो एक क्वेश्चन ऑप्शन में आपका है कौन सा किया हुआ, बोथ वन एंड टू स्टेटमेंट आर करेक्ट किया हुआ। नहीं तो कहाँ तुम्हारा वन स्टे, ओ सॉरी सॉरी, रुक जाओ रुक जाओ, नहीं 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 नहीं, एक मिनट समझने दो मुझे, मैं ठीक मारी हूँ। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा, गलत गलत किया हुआ, रुक जाओ, गलत किया हुआ, एक मिनट, गलत किया हुआ, ये बोथ नहीं होगा। मैं देखी नहीं होगी स्टेटमेंट वन इज ए ट्रू स्टेटमेंट, नहीं ये आंसर नहीं है, बिल्कुल भी आंसर नहीं है। इफ द वैल्यू ऑफ द टेस्ट इज द फॉल इन द क्रिटिकल रीजन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्ट। अगर टेस्ट का वैल्यू, हाँ ये गलत है, ये गलत है सुषमा, समझे, ये आंसर गलत है, सी नहीं होगा, ठीक है, सी नहीं होगा। मैं इसको यहाँ पे की होगी ना, तो यहाँ पे आ गया होगा वीडियो बनाने। तो क्या दोनों ही इनकरेक्ट है स्टेटमेंट? इनकरेक्ट कैसे होगा? इफ द वैल्यू ऑफ द टेस्ट, रुक जाओ मुझे समझने दो। अगर वैल्यू ऑफ द स्टैटिक ऑफ द वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिक्स फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, तो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्ट। अगर वैल्यू ऑफ द टेस्ट जो आया है तुम्हारे क्रिटिकल रीजन में, एक जाओ, वैल्यू ऑफ टेस्ट, वैल्यू ऑफ टेस्ट तुम्हारा क्या हो गया, रिसर्चर का, ठीक है ना, इसे याद करते हैं। तो वो फॉल करेगा क्रिटिकल रीजन में, तो तुम्हारा क्रिटिकल रीजन इधर हो गया और इधर हो गया, तो तुम्हारा इधर आता है, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कहाँ पे होगा? नहीं तो ठीक है, तुम ठीक बोल रही, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है ना जब क्रिटिकल रीजन में आ जाएगा। तो एक बार लेकिन मुझे समझने भी देना ये क्वेश्चन, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डॉट लग रहा कि इफ द वैल्यू ऑफ द टेस्ट, क्योंकि हम लोग नल हाइपोथेसिस को क्रिटिकल रीजन में जब आता है तभी तो नल हाइपोथेसिस को हम लोग रिजेक्ट करते हैं ना। अच्छा ये क्वेश्चन छोड़ दो, मैं कल इसको तुमको डिस्कस करूंगी, ठीक है, एक बार ये वाला करो, मैं रात में क्लियर करके तुमको ये इस पे मैं सेंड कर दूंगी, तुम लोगों को, क्या नाम है, ग्रुप में सेंड कर दूंगी क्वेश्चन। क्रिटिकल रीजन ऑफ फॉल हो रहा, अब बोला कि टेस्ट ऑफ वैल्यू जो तुम्हारा है क्रिटिकल रीजन में आ रहा, तो ये इधर आ जाएगा। हाँ तो मुझे लग रहा है दोनों स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोग क्लियर कर, हाइपोथेसिस क्या है तुम्हारा, टेंटेटिव है, और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में पॉपुलेशन के बारे में पता नहीं होता। हाँ वन कैसे मारी सुषमा तुम, ए का 4 हो गया, और पैरामीटर के बारे में पता नहीं होता है। तो हो गया ना, ए का 4। हाँ हाँ, 4 कौन बोला, आरसी 4 कैसे होगा आरसी? हम बोले ऐसे अनोखा का ये लगा के, अनोखा जो है ना, 2 और मोर वेरिएबल्स। हाँ हाँ हाँ, तो टेंटेटिव assumption पहले देखो ना, टेंटेटिव इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन टू मोर डेटा वेरिएबल, टेंटेटिव से स्टेटमेंट एक हो गया। अच्छा उससे भी तुमको अगर कंफ्यूजन लग रहा, तो नॉन पैरामीटर में हम लोगों को पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में पता नहीं होता, देख लो, डज नॉट एजम्पशन, हम लोग पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में एजम्पशन नहीं बनाते हैं, है ना, नॉन पैरामीटर में, ये हो गया। एक 4, ठीक है, एक 4 एक्चुअल में ना यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग दिया है। अच्छा ये ठीक है, रिसर्च टूल में हम लोग क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, इसका अनोवा का बिल्कुल डिफरेंट दिया हुआ था, ये बात है, लेकिन पैरामीटर से पता चल जाता है कि हम लोग को पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में पता नहीं होता है। अच्छा एक क्वेश्चन और करो, उसके बाद आज क्लास यहीं तक रहने देंगे, ठीक है ना, फिर कल खाली रिसर्च का क्वेश्चन होगा, कल रिसर्च का जितना क्वेश्चन में से होगा मैं करवा दूंगी, ठीक है, 2 घंटा पूरा क्लास करवाऊंगी। ये बताओ कि नॉट ट्रू क्या ट्रू, क्या ट्रू है, ठीक है ना, मुझे तो बहुत टेंशन हो गया, मेरा ये चला गया ना। ऑप्शन सी, आरसी बोलो, बिल्कुल, क्या गलत है भाई कि पॉपुलेशन वेरिएशन और नॉन, नहीं नॉन होता है ना, नॉन होता है इसमें, यस, तुम कल वाला क्लास देखना, ऑप्शन सी होगा, बताओ कैसे, देखो टी टेस्ट और जेड टेस्ट, तुम देखना नोट्स में भी लिखा हुआ है, टी टेस्ट में पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में हमको पता नहीं होता, अननोन होता है, ठीक है,
जबकि हम लोग को जेड टेस्ट में पॉपुलेशन के बारे में नॉन होता। कल हम ये वाला क्लास करवाए थे ना आरसी, तो बार बार मैं ये रिपीट क्यों? हाँ 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 बिल्कुल, हाँ मैं बार बार बोली कि अननॉन इधर होता है, नॉन इधर होता है, ठीक है। अच्छा बाकी सब तो ठीक है, सब में होगा, सब में होगा, सब में होगा। लार्ज सिंपल साइज होता है, ये भी सही है ना। आज क्लास यहीं तक रहने दे रहे, मेरा ये वाला खराब हो गया, मुझे बहुत टेंशन हो गया सच में। अगर तुम लोग कुछ पूछना है तो पूछ लो, ठीक है ना। तो आज से क्लास हम यहीं तक रहने दे रहे, ठीक है। कल 7 बजे से क्लास करेंगे हाँ तब। ठीक है जब